वादा करो तुम छोड़ोगे ना मेरा साथ। जहां तुम हो वहां मैं भी हूं। और फिर के बाद होता है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। तो स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। और प्यारे बच्चों, आज की सब वीडियो में अपन क्लास 9 के एसएसटी का एक और प्यारा सा चैप्टर, इसका नाम है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ये प्यारे से चैप्टर को हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मौसम बदलते हैं, मौसम के अलावा और भी बहुत से लोग बदलते हैं। मेरे यार, बदलना जाना मौसम की तरह। तो मौसम के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बरसात की मौसम में, तन्हाई की आलम में, मैं खुद भी निकल आया, बोतल भी संग लाया। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। पानी, पानी पीते रहना चाहिए, सेहत अच्छा रहता है। तो प्यारे बच्चों, देखो आपने बहुत अच्छा थंबनेल है और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। चैप्टर है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। और पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मौसम के बारे में। मौसम हमेशा बदलता रहता है, तो हमें बस यही पढ़ना है कि ये मौसम क्यों बदलता है, किन कारणों से मौसम बदलता है, वो अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। आपको पता है, लाइफ सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो लाइफ है वो सिर्फ अर्थ पे है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहां पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, क्यों पॉसिबल है अर्थ पे लाइफ? लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्योंकि अर्थ पे ही तो एयर है, बाकी कहीं एयर नहीं है। हवाएं सिर्फ अर्थ पे बहती हैं, और जब हवाएं बहती हैं तो उसके बाल खुल जाते हैं। वाह वाह। तो हवाएं बहती हैं अर्थ पे, पानी अर्थ पे ही है, सिर्फ वाटर सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे है, इसलिए लाइफ है अर्थ पे। और अर्थ का टेम्परेचर बहुत सुटेबल है, जो अब कुछ सालों में नहीं रह जाएगा। जब मेरे बच्चे होंगे तो वो झुलस के मरेंगे। तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो सुटेबल है, और इसी वजह से अर्थ पे लाइफ है। क्या? अर्थ पे एयर है, वाटर है और एक सुटेबल टेम्परेचर है, इसीलिए हम इंसान अर्थ पे आसानी से जीते हैं और जी के बहुत मजे करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इस एयर को, इस वाटर को, इस सुटेबल टेम्परेचर को? द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमोस्फेयर। इसी को एटमोस्फेयर कहते हैं। द एयर अराउंड द अर्थ सराउंडिंग अस, जो हवा हमारे चारों ओर है, इसको हम कहते हैं एटमोस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमोस्फेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि धरती पे लाइफ इसलिए क्योंकि धरती पे एटमोस्फेयर है। क्या है? एटमोस्फेयर। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाएगी क्या, कि द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। ठीक है, द एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। ये जो अर्थ पे एटमोस्फेयर है, ये लेट सपोज ये हमारी धरती मैया है। वादा करो छोड़ोगे ना मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं। तो प्यारे बच्चों, ये जो है मैंने जो बनाई पहली, ये जो मैंने राउंड बनाया है, ये हमारी धरती है। और ये जो धरती के बल मैंने फूल बनाया है, ये वो एयर है जो धरती के अराउंड में है। ठीक है, और ये जो क्या करता है, ये जो एयर है, ये क्या करता है, इसको मैं बताता हूँ। ये अर्थ है, क्या हुआ तेरा वादा, और ये एटमोस्फेयर है। एटमोस्फेयर मेरे प्यारे बच्चों, एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट करता है अर्थ को हार्मफुल सोलर रेडिएशन से। जैसे कोई सोलर रेडिएशन आएगी, एटमोस्फेयर में फंस जाएगी, एटमोस्फेयर में फंस के धरती तक नहीं जा पाएगी, धरती हमेशा सेफ रहेगी। जैसे कि ये जो धरती जो है, धरती धरती ये तुम हो, ये धरती तुम हो, और ये जो एटमोस्फेयर है, ये तुम्हारे मम्मी पापा है, ये आपके पेरेंट्स हैं, जो हमेशा आपको बचा के रखते हैं बुराइयों से दुनिया के। कोई भी बुराई दुनिया की आती है तो पहले हमारे मम्मी पापा उसे झेलते हैं, वो प्रॉब्लम्स वो झेलते हैं, और हमें बस हमें एक माहौल मिलता है जिसमें हम आराम से जी पाए, चैन से रह पाए। और ये तब समझ में आता है ना बच्चों को, जब उनके लाइफ से पेरेंट्स हट जाते हैं, जब वो हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाते हैं 12th बाद, तब उन्हें समझ में आता है कितनी इंपॉर्टेंस होती है पेरेंट्स की। तो आप ये समझ पाओ कि एटमोस्फेयर क्या करता है। एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट करता है अर्थ को हार्मफुल सोलर रेडिएशन से, और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यानी कि अगर एटमोस्फेयर क्या करता है ना, कि अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने नहीं देता। सन की अगर रोशनी ज्यादा आती है तो वो फंसा लेता है रोशनी को। क्या करता है? फंसा लेता है। तुमने फंसाया कभी रोशनी को? नहीं, तुम नहीं फंसा सकते। सूरज की जैसे रोशनी आती है, वैसे एटमोस्फेयर उसे फंसा लेता है। ठीक है,
और फिर क्या करता है, धरती को एक सुटेबल टेम्परेचर देता है, उतनी ही रोशनी देता है जितनी धरती के लिए जरूरी है, ठीक है। एंड सपोर्ट्स वेदर फिनोमिना सच एज रेनफॉल, विंड, स्टॉर्म, और जो धरती पे रेनफॉल होता है, बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, ये सब एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। तो हमने ये समझा कि एटमॉस्फेयर क्या है, धरती को बचा के रखता है। अब दो डेफिनेशन है, एक है वेदर, द चेंजेस अकरिंग इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम डे टू डे इज कॉल्ड वेदर। डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो चेंजेस होते हैं हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, उसे हम कहते हैं वेदर। जैसे वेदर क्या होते हैं, बेसिकली आप सुबह निकलो, देखते हो धूप है, थोड़ी देर में बादल आ जाता है, और थोड़ी देर में फिर धूप निकल जाती है। इसी को वेदर कहते हैं कि डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं। आज धूप है, कल बारिश है, परसों ठंडी लगने लग जाती है थोड़ी, फिर अगले दिन धूप हो जाता है, गर्मी लगने लग जाती है। तो जो डे टू डे चेंजेस आते हैं, व्हाट इज वेदर, द चेंजेस अकरिंग इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम डे टू डे इज कॉल्ड वेदर। डे टू डे जो चेंज होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसे हम वेदर कहते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड क्लाइमेट। और क्लाइमेट बेसिकली लॉन्ग पीरियड में जो वेदर कंडीशन होती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। लॉन्ग पीरियड में जो वेदर कंडीशंस होती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। अब जैसे एक बात समझो प्यारे बच्चों, एक बात समझो, बात क्या है, बात ये है कि तुम एक बात ध्यान से समझना कि अगर मैं पूछूं कि अप्रैल के महीने में या जून के महीने में या जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने में क्या होता है इंडिया में, तो तुम कहोगे भैया जुलाई के महीने में गर्मी होती है, यही बोलोगे गर्मी होती है। तो इसका मतलब क्या, हर दिन जुलाई के दिन गर्मी होगी? नहीं, जुलाई के महीने में अक्सर गर्मी होती है, ये क्लाइमेट हो गया। ये क्या हो गया, ये क्लाइमेट हो गया कि जुलाई के महीने में अक्सर गर्मी होती है, ये क्लाइमेट हो गया। लेकिन हमेशा जुलाई के महीने में गर्मी नहीं होगी, हमेशा जुलाई के महीने में गर्मी नहीं होगी। हो सकता है किसी दिन जुलाई के महीने में बारिश हो जाए, तो वो वेदर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वेदर। तो अब तुम्हें समझ में आ गया ना बेसिकली कि वेदर डे टू डे कंडीशन होती है, और क्लाइमेट जो होती है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे क्लाइमेट जो कंडीशन होती है। मैं पूछूं दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में क्लाइमेट कैसा होता है, तो तुम कहोगे भैया दिसंबर में क्लाइमेट ठंडी का होता है। मैं पूछूं 5 दिसंबर के दिन क्या होगा, तो बेसिकली अब मैं क्लाइमेट नहीं पूछ रहा, मैं वेदर पूछ रहा हूँ। तो तुम कहोगे 5 दिसंबर को कुछ भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, गर्मी हो सकता है उस दिन, ठीक है, क्योंकि वेदर हमेशा चेंज होता रहता है। और ओवरऑल जो होता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, और जो डेली बदलता रहता है उसे वेदर कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या, एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो अब तुम्हें अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे की स्लाइड में आगे बढ़ जाता हूँ। तो देखो ये है एटमॉस्फेयर, डिटेल में पढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स। अब जो धरती पे एटमॉस्फेयर है, ये जो धरती पे एटमॉस्फेयर है, ये हमारी धरती है, और ये एटमॉस्फेयर है। तो ये जो धरती पे एटमॉस्फेयर है, ये इसके अलग अलग लेवल्स है। देखो, एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, तो ये चार लेवल, ये अलग अलग लेवल्स है। जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेवल में, अलग अलग लेयर्स हैं उसके, एक के ऊपर एक। क्यों अलग अलग है सर, एक ही क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हम धरती के ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर चेंज होने लग जाता है, डेंसिटी, हवा की मात्रा चेंज होने लग जाती है, हवाएं चेंज होने, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब कौन सी हवाएं वो चेंज होने लग जाती है। यहां से थोड़ा ऊपर जाओगे तो हवा ज्यादा होगी, यहां से थोड़ा कम होने लग जाएगी, फिर कम कम कम, टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। और इसलिए अलग अलग लेयर्स में बनाया गया है। कह रहा है कि एयर डेंसर नियर द अर्थ सरफेस, धरती के पास हवा ज्यादा होती है और ऊपर जाते जाते हवा कम होने लग जाती है, ठीक है। तो इसीलिए धरती को बेसिकली प्यारे बच्चों जो एटमॉस्फेयर है उसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, 5 लेयर में। सबसे पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा लेवल होता है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरे लेयर का नाम है मीसोस्फेयर, चौथे लेयर का नाम है थर्मोस्फेयर, और पांचवा लेयर एक्सोस्फेयर। ऐसे याद कर सकते हो कि सबसे टॉप पे होता है ट्रोपोस्फेयर, सबसे टॉप पे क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब जो दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन है, सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर, एस से सेकंड होता है, एस से स्ट्रेटोस्फेयर। मिडिल में होता है मीसोस्फेयर, तीसरे नंबर पे मीसोस्फेयर है। और उसके बाद थर्मोस्फेयर, और सबसे लास्ट में जो एक्स होती है, एक्स को हम सबसे लास्ट में रखते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में हो जाएगा एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स होती है, आपको याद करना पड़ेगा, ये एटमॉस्फेयर के 5 लेयर, ये आपको याद करना पड़ेगा पहले। एक एक करके हर एक लेयर को देखते हैं, हर एक लेयर के बारे में एक एक करके जानते हैं। एक साथ नहीं देख सकते ना सबको, एक एक करके देखना होता है ताकि हम थके भी ना और देख भी लें, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहला लेयर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहला लेयर। तो ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट लेवल होता है। जैसे ये अगर धरती हो गई, वादा करो छोड़ोगे ना मेरा साथ, तो ये जो है ना, ये यही पे होगा ट्रोपोस्फेयर। ऐसा एक फोटो यहाँ पे हो जाता, क्या बात हो जाती, मजा ही आ जाता। तो ये जो पहला लेवल होता है उसी को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर।
एंड द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ, धरती के सबसे क्लोजेस्ट होता है। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एयर, यहाँ पे हवा बहुत होती है, जो भी हम सांस लेते हैं वो ट्रोपोस्फियर में लेते हैं। यहीं पे वेदर चेंजेस होती है, मौसम यहीं पे बदलता है प्यारे बच्चों, जैसे बारिश, धूप, ये सब यहाँ पे होता है। बादल यहीं पे बनते हैं, बारिश यहीं पे होती है, हवाएं यहीं पे चलती हैं, आंधी यहीं पे चलती है, स्ट्रॉम्स भी यहीं पे चलते हैं। इसकी हाइट कितनी है सर? 8 किलोमीटर है पोल पे और 18 किलोमीटर है इक्वेटर पे। मतलब ये समझो, ये पोल है, ये क्या है? पोल। तो पोल पे 8 किलोमीटर और ये है इक्वेटर, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर, ऐसा है कुछ। ठीक है, 8 किलोमीटर पोल पे, 18 किलोमीटर इक्वेटर पे, ऐसा है कुछ ट्रोपोस्फेयर की हाइट। ठीक है, तो अब देखो इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर में तुम ऊपर की तरफ जाओगे, टेम्परेचर कम होने लग जाता है, ठंड लगने लग जाती है। ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते टेम्परेचर कम होने लग जाता है। मौसम इसी लेयर में बदलता है। मौसम किस में बदलता है? इस वाले लेयर में। यहाँ पे वाटर वेपर पाए जाते हैं। वाटर वेपर, वाटर वेपर का मतलब होता है यहाँ की हवाओं में पानी पाया जाता है। और लाइफ जो है अर्थ पे है, किसकी वजह से है? ट्रोपोस्फेयर की वजह से। किसकी वजह से? ट्रोपोस्फेयर की वजह से। ठीक है, जितने भी हम लोग जीवन जी रहे हैं ये ट्रोपोस्फेयर में ही जी रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला लेयर है। टेम्परेचर ऊपर जाने से क्या होने लगता है? घटने लग जाता है। वेदर इसी में चेंज होता है और वाटर वेपर होते हैं। हवा यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हवा ट्रोपोस्फेयर में बहुत ज्यादा, और ये पहला लेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद दूसरा लेयर आता है। दूसरे लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। वादा करो छोड़ोगे ना मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं। स्ट्रेटोस्फेयर दूसरा लेयर हो जाएगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरा लेवल है। जैसे हमने देखा था आयुष, ये धरती हो गई है भाई, पहला लेयर कौन सा था? ट्रोपोस्फेयर। पहला कौन सा था? ट्रोपोस्फेयर। तो अब जो दूसरा होगा, दूसरा दूसरा दूसरे पेन से बना दूं मैं। वादा करो छोड़ोगे ना मेरा साथ, जहां तुम हो। ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, 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 ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर होता है। इसकी हाइट होती है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। इसकी हाइट होती है 12 से 50, 12 से 50 इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, इट इज काम एंड स्टेबल लेयर। ये बहुत काम लेयर होता है। यहाँ पे होती है ओजोन। कौन होता है यहाँ पे? ओजोन होती है। ओजोन नाम का एक चादर होता है यहाँ पे, ओजोन। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना। आ जाओ। ओजोन लेयर होता है, ओजोन। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? ओजोन लेयर। क्या होता है? ओजोन लेयर विच ऑब्जॉर्व हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। और सूरज से जो भी हार्मफुल रेज आती है, जो गंदी रेज आती है, जो सूरज की गंदी नजरें धरती पे पड़ती हैं, तो वो गंदी नजरें धरती पे पड़ने से रोकता है कौन? ओजोन। कौन रोकता है? अगर सूरज की वो वाली रेज, अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे आ जाती है, तो हम सबको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज बेसिकली हार्मफुल होती है। ठीक है, कैंसर तक बीमारियां हो सकती है, आयुष कह रहा है कैंसर तक हो सकती है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, ये ओजोन लेयर जो है ये बचा के रखती है कि अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे ना आए। तो ओजोन को एक बार थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो ओजोन अंकल, थैंक यू, थैंक यू ओजोन अंकल, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है, तो ओजोन लेयर कहां पे होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। कहां पे होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर की फीचर्स देख लें। ओजोन इसी पे होता है, यूवी को बचा के रखता है। यूवी रेडिएशन धरती पे नहीं आती, यूवी रेडिएशन धरती पे नहीं आती। ओजोन में तुम जैसे ऊपर जाओगे ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। यहाँ पे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। टेम्परेचर, रीजन है टेम्परेचर इंक्रीज होने का, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज को फंसा के रखता है ना, तो गर्म होगा। तो जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जेट एयरक्राफ्ट, जो एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट होती है, जेट एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट जो होती है, वो यहीं पे उड़ती हैं। याद रखना कि जो पैसेंजर एरोप्लेनें होती हैं वो तो ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ती हैं, लेकिन जो जेट एयरक्राफ्ट होती है एयरफोर्स वाली, वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। अब बच्चे पूछ रहे होंगे सर फिर उन्हें क्यों नहीं बीमारी होती? वो और ढके रहते हैं ना, ढके रहते हैं। इतनी तो कॉमन सेंस समझ सकते हो। जो पायलट्स होते हैं वो कॉकपिट के अंदर बैठे रहते हैं। तो जो जेट एयरक्राफ्ट होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती है। आगे बढ़ जाए, अगला है मीसोस्फेयर।
मीशो से शॉपिंग किया आयुष तुमने कभी? क्या लिया था मीशो से? हाँ, सलवार समीज लिया? किसके लिए लिया था? मम्मी के लिए साड़ी ली थी। मम्मी के लिए आप सबको शॉपिंग करनी चाहिए, मम्मियां बहुत महान होती है। आई रेस्पेक्ट ऑल द मदर्स। ठीक है, तो मीसो स्पेयर देखते हैं। मीसो स्पेयर, ठीक है, मीसो स्पेयर क्या है? मीसो स्पेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। मीसो स्पेयर 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक है। आज इमेज बनाता हूँ। वादा करो छोड़ोगे ना मेरा साथ, जहां तुम हो। ये बताओ आयुष क्या है? ट्रोपोस्फेयर। क्या है ये? ट्रोपोस्फेयर। कितना अच्छा होता है ना, पहले से ये होता है यहाँ। तो ये ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। और जो तीसरा लेयर है आयुष, ये हो जाएगा मीसो से शॉपिंग का, मीसोस्फेयर। और ये है धरती मैया। कौन है ये? धरती मैया। धरती हमारी माँ है आयुष। ठीक है, ठीक है। तो तीसरा लेयर है मीसोस्फेयर। तीसरा लेयर है मीसोस्फेयर। ठीक है, मीसोस्फेयर की ऊंचाई कितनी होती है? 50 to 80। कितनी होती है? तो एक बार जल्दी से बता दो, स्ट्रेटोस्फेयर की कितनी बताई थी मैंने? क्या? नहीं, 12 to 50 बताई थी। स्ट्रेटोस्फेयर 12 to 50 बताई थी। ठीक है, और मीसोस्फेयर 50 to 80 हो गया। ठीक है, इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे। जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, और यहाँ पे जो मेटोर्स होती है, मेटोर जैसे मान लो ये है, ये मेटोर है, और ये मेटोर जो है धरती की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता ना। ये मेटोर धरती की तरफ आने की कोशिश करता है, तो मीसोस्फेयर में ही ये मर जाता है। मीसोस्फेयर में ही मर जाता है। मीसोस्फेयर इसको सब फंसा लेगा, कहाँ जा रही हो? हाँ, चलो इधर, चलो इधर, चलो। ठीक है, तो मीसोस्फेयर में क्या होता है? मेटोर्स फंस जाते हैं और वो धरती से कभी मिल नहीं पाते। धरती से वो कभी मिल नहीं पाते। वो आते हैं धरती की तरफ, लेकिन कभी मिल नहीं पाते। फिर वो हमेशा जुदा होकर गाना गाते रहते हैं। ठीक है, तो वही बात मैं कह रहा था कि मेटोर्स धरती मीसोस्फेयर में कभी नहीं आ पाते। मोस्ट मेटोर्स बर्न इन दिस लेयर ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर पार्टिकल्स। ठीक है, फीचर देखते हैं। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सा है? मीसोस्फेयर है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है और मेटोर्स यहाँ पे बर्न हो जाते हैं। जितने भी मेट्रॉइड्स हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, धरती से कभी मिल नहीं पाते मीसोस्फेयर की वजह से। तो मीसोस्फेयर को भी थैंक यू बनता है, बिल्कुल बनता है। अगला है थर्मोस्फेयर। क्या है? थर्मोस्फेयर है। थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर। थर्मामीटर कभी लगाया है तुमने अपने मुंह में? मुंह में ही लगाते हो? बचपन में मुंह में लगाते, बाकी नहीं। बाकी टाइम पे भी डॉक्टर्स मुंह में ही लगाते हैं थर्मो, बेसिक थर्मामीटर, ताकि अच्छा सा टेम्परेचर आप। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ थर्मोस्फेयर देखते हैं। ठीक, थर्मोस्फेयर का दूसरा नाम है आयनोस्फेयर। निक नेम है थर्मोस्फेयर का। क्या निक नेम है? आइनोस्फेयर। ठीक है, इसका नाम आप लोग लिख दो थर्मो। थर्मो, क्यूट नेम, थर्मो। ठीक है, तो थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर कहते हैं। थर्मोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 to 700 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस। धरती के ऊपर 780 से लेके 700 तक कौन है आयुष? थर्मोस्फेयर। कौन है? थर्मोस्फेयर। टेम्परेचर इंक्रीज विद द हाइट एज गैस ऑब्जॉर्व एनर्जी फ्रॉम द सन। यहाँ पे जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, क्योंकि उसका नाम ही है थर्मोस्फेयर। तो समझो, समझते नहीं हो। थर्मोस्फेयर में जिससे ऊपर जाते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं आयुष, वैसे गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। एक अजीब से गर्मी आती है शरीर के अंदर। ठीक है, तो गर्मी बढ़ने लगती है। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, आयंस। और यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, आयंस होते हैं इस लेयर में। क्या होते हैं? आयन, चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, चार्जड पार्टिकल्स। ठीक है, इसीलिए इसको आयनोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनोस्फेयर। और यहाँ पे होता है रेडियो कम्युनिकेशन। आप सुन रहे हो रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम। कश्मीर से आया है आयुषी का मैसेज। गाना है कच्ची डोरियो 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 से मैंने तू बांध ले। तो ये रेडियो कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है? थर्मोस्फेयर में। कहाँ पे होता है? थर्मोस्फेयर। रेडियो कम्युनिकेशन थर्मोस्फेयर में होता है। तो रेडियो कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है। फीचर्स देखो इसको। टेम्परेचर ऊपर जाओगे तो बढ़ जाएगा। यहाँ पे आयंस होते हैं, इसीलिए इसका नाम है आयनोस्फेयर। रेडियो कम्युनिकेशन यहीं पे होते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन।
और पोलर लाइट अकर्स इन दिस लेयर, ऑरोरा या पोलर लाइट, ये एक बहुत ही प्यारी चीज है। अगर मैं इसकी फोटो दिखा पाता तुम्हें तो बहुत मजा आता प्यारे बच्चों। ऑरोरा बेसिकली क्या होता है कि ना कभी कभी ना रात को ना बहुत ज्यादा लाइट्स निकल जाती है, जुगनू चमकने लग जाती है। तो ये जो जुगनू लाइट और चमकते हैं ना, ये बेसिकली इसी लेयर में होता है, थर्मोस्फेयर में होता है। ऑरोरा या पोलर लाइट्स, इसको कभी आप लोग गूगल करना अपने फोन में, आपको दिखेगा थर्मोस्फेयर में ही होता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं पे है। मैंने ही बनाया था आयुष अपने बर्थडे पे एक यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बच्चों को लग रहा होगा भैया ये कोई रेलवे स्टेशन है, नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है बेसिकली। यहाँ पे जो है एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। आप लोग को एस्ट्रोनॉट बनना है तो आप लोग भी यहाँ पे जा सकते हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंडिया से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, 2-3 एस्ट्रोनॉट्स के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। रिसेंटली रिसेंटली इंडिया से एक एस्ट्रोनॉट आईएसएस गया था। आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इनका नाम क्या था? शुभांकर शुक्ला, सुधांशु या शुभांकर शुक्ला था, ठीक है, सुधांशु शुक्ला, सुधांशु शुक्ला, ठीक है। तो आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। इसके पहले कल्पना चावला भी जा चुकी हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो ये कहां पे? थर्मोस्फेयर में। कहां पे? थर्मोस्फेयर में। कहां पे? थर्मोस्फेयर में। वादा करो छोड़ोगे ना मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं। तो थर्मोस्फेयर की फीचर्स एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली फीचर, ऊपर जाओ तो गर्मी बढ़ती है, ऊपर जाओ तो गर्मी बढ़ती है, ऊपर जाओ तो गर्मी बढ़ती है। दूसरा, थर्मोस्फेयर में आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस होते हैं। तीसरा, तीसरा क्या कि थर्मोस्फेयर में ही रेडियो कम्युनिकेशन होता है। तो तुम गाने सुनते हो, मैं जट्टी यमला पगला दीवाना, और अब्बा इतनी सी बात न जाना कि तू मैनू प्यार करती है, कि साडे उत्ते तू मरती है। तो ये जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है ये थर्मोस्फेयर में होता है, ठीक है। अब आता है एग्जोस्फेयर। अब क्या आता है? एग्जोस्फेयर क्या आता है आयुष? क्या क्या करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ची 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 ची। अगर मेरी माता को पता चल जाए कि मैं ये करता हूँ तो मुझे खाना ना दे, तो नाच। एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये सबसे बाहर का लेयर होता है। इसकी जो हाइट होती है 700 से भी ज्यादा होती है, 700 से भी ज्यादा होती है। यहाँ का हवा बहुत ही पतला होता है आयुष की तरह। और यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल, इंडिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम पता है आप लोगों को क्या था? तुम्हें पता है? आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है, जिस सैटेलाइट से तुम गूगल मैप वगैरह देखते हो। गूगल मैप में तुम उसका घर देखते हो ना जूम करके, बस वो दिख जाए छत पे। लेकिन गूगल मैप अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है। गूगल मैप, एक बार मैं गूगल मैप लेके आयुष जयपुर में गया था, गूगल मैप लेके मुझे एक जगह जाना था किसी से मिलने, मैं नहीं बताऊंगा किससे। तो मैं जयपुर गया गूगल मैप लेके, गूगल मैप मुझे घरों में घुसा रहा है लोगों के, मेरा घुस जा। पिटते पिटते बचा मैं, पिटते पिटते बचा। तो गूगल मैप जो आप देखते हो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। किसकी वजह से आयुष? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से लेयर में होती है? एग्जोस्फेयर में, एग्जोस्फेयर में, ठीक है। सबसे बाहर का लेयर होता है, हवा यहाँ पे बहुत ही कम है, रेयर होता है, रेयर ही हवा है, बहुत कम हवा होती है। लाइट गैस होती है, गैसेस बहुत हल्की होती हैं। और सैटेलाइट यहीं पे होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहीं पे होते हैं। ये 700 के बाद वाली लेयर है, 700 के बाद वाली लेयर, ठीक है। वादा करो छोड़ो तो अब सारी लेयर्स आपने देख ली, तो अब एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर पहला लेयर है भाई, क्या है? पहला लेयर है, जो हम सांस लेते हैं सारी हवाएं ट्रोपोस्फेयर में होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन। और 12 से लेकर 50 इसकी हाइट होती है। मीसोस्फेयर में मेट्रॉइड्स को रोक देती है, मीसोस्फेयर कहते हैं मेट्रॉइड्स को रुक जा रुक जा रुक जा। थर्मोस्फेयर में आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस, रेडियो कम्युनिकेशन होता है यहाँ। और एक्सोस्फेयर में सैटेलाइट्स होती है। 700 के बाद शुरू होती है एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये रहे अलग अलग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। अब और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, बढ़ जाए उस आगे की तरफ। कितना आगे बढ़ाओगे मुझे, अगर फिर मैं पीछे नहीं लौट पाया तो? ठीक है, अब है एटमोस्फेयर के लेयर्स तो हमने समझ लिए, लेकिन सर एटमोस्फेयर में होता क्या है? प्यारे बच्चों, एटमोस्फेयर में 3 चीजें होती हैं। क्या कितना प्यारा होता है ना कि 3 चीजें लाइन से लिखी होती। हाँ हाँ हाँ, मजा ही आ जाता प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एटमोस्फेयर में 3 चीजें होती हैं। वादा करो छोड़ोगे ना तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, ठीक है। पहला होती है हवा। पहली क्या होती है? हवा। एटमोस्फेयर में पहला क्या होता है?
हवा। दूसरी होती है वाटर वेपर। क्या होती है? क्या मजा आता ना, ऐसे लिखा रहता है बिल्कुल। पहली होती है हवा, दूसरी वाटर वेपर, और तीसरी होती है डस्ट पार्टिकल्स। तीसरी क्या होती है? डस्ट पार्टिकल्स। तो ये तीन चीजें होती हैं एटमॉस्फेयर में, तीन चीजें होती है, हवा, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हवा। हवा मुझको उठा ले। ठीक है, तो हवा देखते हैं, हवा यानी एयर देखते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है 78%। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है 78%। दूसरा है ऑक्सीजन 21%। 21%। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहले 0.02% था, पहले 0 लेकिन फिर आयुष ने इतना छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, ये 0.04% हो गया। ठीक है, ऑर्गन 0.093% है, और अदर गैसेस भी है। ठीक है, तो आप लोग बस ये याद रखना कि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। फिर आयुष ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। ठीक है, लाइट चल गई ऑफिस की। ठीक है, तो ये हवाएं हैं, ये क्या है? हवाएं। सबसे ज्यादा कौन सी हवा होती है? नाइट्रोजन। कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं, जब हमने हवा पढ़ लिया, एयर पढ़ लिया, एयर पढ़ लिया, तो पढ़ना है वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, वादा करो। और जिन बच्चों को ये स्लाइड चाहिए होगी, ये स्लाइड, अगर किसी बच्चे को ये स्लाइड चाहिए होगी तो बेसिकली हमारा ऐप डाउनलोड करो, ऐप पे आपको मिल जाएगी, या टेलीग्राम रहा तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग मुझे ऐसे ही कंटेंट के लिए ये इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और बहुत सारी मुझसे बातें भी कर सकते हो। मैं बहुत फ्री रहता हूँ, बहुत टाइम रहता है मेरे पास। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक हर चीजें हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, और मैं आपको मिल जाऊंगा। और अगर तुम्हें ऑफलाइन मुझसे पढ़ने का मन कर रहा है, ऑफलाइन पढ़ने का मन कर रहा है, तो द्वारका 21 के पास एक प्यारा सा जगह है, इसका नाम है बिजवासन, जो कुछ दिनों में मार्च में शिफ्ट हो जाएगा। जल्दी आ जाओ यहाँ। ठीक है, तो ये अब तक हमारे इंस्टीट्यूट का पता है, बिजवासन तुम आ सकते हो। यहाँ पे तुम्हें फोन नंबर मिल जाएगा। शारदा ट्यूटोरियल ऑफलाइन सेंटर है हमारा। कुछ दिनों में हमारा सेंटर एक जो मून पे है उसका तो फाइनल हो चुका है, रेंट भी हमने दे दिया है। कुछ दिनों में मून पे शिफ्ट होने वाला है हमारा सेंटर, और दूसरा मार्स पे शिफ्ट हो रहा है। तो दो नए ब्रांचेस खुल रही है, एक मून पे और एक मार्स पे। तो वहां से भी हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जल्दी आ सकते हो। अब आ जाओ, पढ़ते हैं, छोड़ो। तो मैं क्या कर रहा था, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, कभी कभी गैस के रूप में होता है। और जब गैस के रूप में वाटर प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं वाटर वेपर। क्या कहते हैं? वाटर वेपर। द अमाउंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे फ्रिज के अंदर जो वाटर होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, उसे वाटर वेपर कहते हैं। और हर जगह वाटर वेपर अलग अमाउंट में होता है। जैसे कब देखना, आप लोग कपड़े, आप बेसिकली क्या करते हो, गीले कपड़े डालते हो, कपड़ा सूख जाता है, उसके अंदर का पानी कहाँ गया? वो पानी वाटर वेपर में चला गया। और कभी कभी अगर कपड़ा नहीं सूखता, हम डालते हैं, तो क्यों नहीं सूखता बताओ? क्योंकि वाटर के पास पहले से ही पानी होता है। वाटर तुम्हारे कपड़े का पानी क्यों लेगा? तुम्हारे गंदे से कपड़े का पानी क्यों लेगा? उसके पास पहले से ही पानी होता है। यानी पहले से अगर वाटर में पानी है, वाटर वेपर में पहले से ही पानी है, तो तुम्हारे कपड़े का पानी नहीं लेगा। लेकिन अगर पहले पानी नहीं है तो तुम्हारे कपड़े का पानी लेगा। दा 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 दा। समझ में आया उस तुम्हें? तो वो बात है कि वाटर वेपर यानी कि जब वाटर गैसियस फॉर्म में होता है तो उसे वाटर वेपर कहते हैं। ये टाइम टू टाइम वेरी करता है। वाटर वेपर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेदर प्रोसेस। और वेदर प्रोसेस में इसका मेन अलग अलग रोल है। जैसे कि क्लाउड किससे बनता है? वाटर वेपर की वजह से। बारिश किससे होती है? वाटर वेपर की वजह से। टेम्परेचर कब कम होता है? वाटर वेपर की वजह से टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, और अलग अलग रीजन में वाटर वेपर जो होते हैं, मतलब गर्मियों के मौसम में जो जो हवाएं होती है उसमें कोई पानी नहीं होता, तो इसलिए कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठंडियों के मौसम में आसपास में वाटर वेपर ज्यादा होती है, एटमोस्फेयर में वाटर वेपर ज्यादा होती है, तो ठंडियों में कपड़े लेट सूखते हैं। ठीक है, तो ये वाटर वेपर कहाँ होता है? एटमोस्फेयर में। कहाँ पे होता है? हमारे आसपास ही होता है। ठीक है, उसके बाद है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स क्या है? टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में कुछ कचरा भी होता है जिसको कहते हैं टीनी डस्ट पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल्स हेल्प वाटर वेपर टू कंडेंस। और ये वाटर वेपर को हेल्प करती है इकट्ठा होने में। ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वाटर वेपर को हेल्प करते हैं इकट्ठा होने में। तो हम कह सकते हैं कि क्लाउड बनाने में डस्ट पार्टिकल्स का भी अपना रोल है। ये कंडेंसेशन में हेल्प करती हैं और वेदर को इफेक्ट करती है, यानी मौसम को इफेक्ट करती है, यानी बारिश भी करा सकती है। ये डस्ट पार्टिकल्स बारिश भी करा सकती हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स बादल को खींच के लाती है और कहती है बरस यहीं पे, बरसो रे मेघा बरसो। ठीक है, तो ये डस्ट पार्टिकल्स बारिश भी कराती है। तो हमने समझा क्या कि एटमोस्फेयर में तीन चीजें होती हैं, एयर, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स।
एयर का तुमने कॉम्पोजिशन समझ लिया, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। वाटर वेपर समझ लिया कि वाटर में जब वाटर जो है गैसियस फॉर्म में हो तो उसे वाटर वेपर कहते हैं। और तुमने डस्ट पार्टिकल भी समझ लिया कि डस्ट पार्टिकल हेल्प करती है वाटर को कंडेंस होने में बेसिकली, और क्लाउड को फॉर्म होने में डस्ट पार्टिकल हेल्प करती है। तो ये हमने एटमोस्फेयर के हमने क्या समझ लिया, कॉम्पोजिशन समझ लिया कि एटमोस्फेयर में क्या क्या है, और लेयर्स भी समझ लिए कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि ये जो मौसम बदलते हैं ये किस वजह से बदलते हैं, कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो मौसम को बदल देते हैं। जैसे अचानक से धूप निकली है और फिर बारिश होने लगती है, अभी ठंडी लग रही है फिर गर्मी लगने लग जाती है, अभी गर्मी लग रही है फिर बारिश होने लग जाती है। तो वो कौन से फैक्टर्स है जो मौसम को बदल देते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, वेदर एंड क्लाइमेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बहुत सारे एलिमेंट्स, मतलब सेवरल एलिमेंट्स हैं जो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट विद वन अनदर। और ये सारे एलिमेंट्स मिलकर क्या करते हैं, वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। Changes in these elements cause variation in the weather condition from place to place and from time to time। और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कभी कहीं धूप रहता है और कहीं छा रहता है। जैसे तुम फोन करते हो उसके घर पे और कहते हो कैसा हुआ है मौसम, उधर से आता है कि आज तो बहुत बारिश हो रही है, मजा ही आ गया है बिल्कुल, मौसम में बहुत बारिश हो रही है, छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे भीगी रात में। तो प्यारे बच्चों, ऐसे जब बारिश होती है और तुम्हारे यहाँ पे धूप हो रही होती है, कह रहे हो मेरे यहाँ तो धूप निकली पड़ी है, तो ये आखिर क्यों, किसी के यहाँ पे बारिश किसी के धूप होती है। तो ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इसको डिसाइड करते हैं, उन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेनली देखो प्यारे बच्चों, ऐसे 5 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर डिसाइड करता है कि मौसम कैसा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मौसम में गर्मी होती है, टेम्परेचर कम है तो मौसम में ठंडी होती है। जैसे गर्मियों में टेम्परेचर दिल्ली में 35-38 हो जाता है क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है। तो टेम्परेचर एक फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है। पहाड़ों में टेम्परेचर जो होता है वो 12, 15, 20 होता है, ऐसे टेम्परेचर होता है, वहां पर ठंडी पड़ती है। दूसरा प्यारे बच्चों, एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर आज की क्लास में मैं तुम लोगों को बताऊंगा डिटेल में। एटमोस्फेरिक प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत जरूरी यूनिट है एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और इसकी वजह से मौसम चेंज होता है, ये आज की क्लास में बताऊंगा। तीसरी यूनिट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों विंड, यानी कि हवा। देखते हो हवा बहती है और मौसम बदल जाता है, हवा बहती है और मौसम बदल जाता है, तो हवा थर्ड फैक्टर हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर हो जाएगा ह्यूमिडिटी, और पांचवा फैक्टर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, रेन। और ये जो 5 फैक्टर्स है यही मौसम को बदल देते हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। ये पांचों फैक्टर्स आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेदर को इन्फ्लुएंस करने वाले 5 फैक्टर कौन कौन से। अब इन पांचों फैक्टर को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर वेदर के डिसाइड करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। टेम्परेचर ही रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड पैटर्न, ये सबको डिसाइड करता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर की वजह से मौसम में गर्मी होती है या मौसम में ठंडी होती है, टेम्परेचर की वजह से होती है। कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि आखिर क्यों कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। कभी इमेजिन कर सकते हो कश्मीर में टेम्परेचर 40 पहुंच गया, कश्मीर का टेम्परेचर 40 हो गया, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो क्यों नहीं है ये बात आज हम पढ़ेंगे क्लास में, कि टेम्परेचर जो होता है किन कारणों से कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो 3 फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर के। पहला है लैटिट्यूड, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। पहला फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये एक अर्थ है, गोल सा अर्थ है प्यारे बच्चों, ये जो है अर्थ है प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं अर्थ, ठीक है। अब इस अर्थ पे कोई भी ऐसी लाइन जो ऐसे लेटी हुई हो, लेटी हुई लाइन, ऐसी कोई भी लेटी हुई लाइन, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये कोई भी ऐसी लाइन जो लेटी हुई है उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं भाई, लैटिट्यूड। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, रंग तेरे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। ये वाली जो लाइन मैंने खींची प्यारे बच्चों, ये सारे लैटिट्यूड है। येलो और रेड कलर में मैंने जो लाइनें खींची ये सारी लैटिट्यूड है। अब इसमें जो रेड कलर की लाइन खींची है ना प्यारे बच्चों, ये भी एक लैटिट्यूड है, लेकिन इसको कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर। इसका नाम है प्यारे बच्चों इक्वेटर।
अब इस लैटिट्यूडों की वजह से ना मौसम बदलता है, टेम्परेचर कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम होता है, क्योंकि लैटिट्यूड का खेल है पूरा पूरा खेल लैटिट्यूड का। समझो कैसा खेल है। जैसे हमें पता है कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट हमारे धरती पे पड़ती है। इसे मान लो, ये बड़ा सा जो मैंने रेड लाइन ऐसे बनाया, ये सूरज है। क्या ये सूरज? अब होता क्या है कि सूरज की जो पूरी रोशनी है ना, वो डायरेक्ट इक्वेटर पे आती है। कहाँ पे आती है? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जब आती है तो इक्वेटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इक्वेटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से हम बढ़ते हैं कहाँ पे? पोल की तरफ। कहाँ पे बढ़ते हैं? पोल। तो सूरज की रोशनी पोल पे नहीं आती प्यारे बच्चों, पोल पे रोशनी जो है, सनलाइट नहीं आता, नो सनलाइट। यहाँ पे सनलाइट नहीं आता, बहुत कम आता है, इतना कम कि नहीं आता ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे ना, जैसे हम लोग इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर कम होने लगता है। इक्वेटर से जैसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे टेम्परेचर कम होने लगता है। तो वही मैं कह रहा था कि टेम्परेचर को अफेक्ट करने के लिए पहला जो फैक्टर है वो है लैटिट्यूड। पहला फैक्टर कौन सा है? लैटिट्यूड। अब क्या लिखा है एक बार पढ़ के बताता हूँ कि लैटिट्यूड ग्रेटली अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय प्लेस। कौन से प्लेस पे कहाँ पे हीट जा रहा है, ये लैटिट्यूड डिसाइड करता है। जो एरिया इक्वेटर के पास है, वहां पे सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं। देखो डायरेक्ट किरण पड़ रही है इक्वेटर पे, डायरेक्ट रे सूरज की पड़ती है इक्वेटर पे। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। क्या होता है? हाई टेम्परेचर। क्या होता है भाई? हाई टेम्परेचर। और इसके उल्टा, इन कॉन्ट्रास्ट, जो प्लेस पोल के पास होता है, नियर द पोल, पोल के पास जो प्लेस होता है, वहां पे सूरज की स्लैंट रे पड़ती है। स्लैंट मतलब होता है तिरछी किरणें पड़ती है। तिरछी, तिरछी टोपी वाले, ओ बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो, जादू सा छाने लगा है। तो पोल पे क्या होता है ना, तिरछी लाइट पड़ती है, स्लैंट करके लाइट पड़ती है, स्लैंट करके, बिल्कुल ऐसे करके तिरछी पड़ती है। तुम ऐसे कैसे तिरछी नजरों से उसे देखते हो? है कैसे देखते हो तिरछी? ऐसे वो मान लो ऐसे पीछे बैठी और तुम ऐसे देखते हो, भाई भाई वो देखना, भाई वो देखना, ऐसे करके। तो वैसे सूरज की जो रोशनी है वो तिरछी पड़ती है पोल पे। पोल पे पूरी रोशनी नहीं पड़ पाती, पूरी जो लाइट है पोल पे नहीं पड़ पाती। और पोल के इलाके में क्या होती है, टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम होगा? अब सूरज की लाइट पड़ी नहीं रही है तो टेम्परेचर कम होता है, और इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसीलिए जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं, जो लोग इक्वेटर के पास में रहते हैं, वह लोग जो है वो गर्मी फील करते हैं। क्या फील करते हैं? गर्मी फील करते हैं। तुम देखना इंडिया में कौन सा स्टेट है बताओ इक्वेटर के पास? तमिलनाडु, केरला। यहाँ के लोग लुंगी पहनते हैं, लुंगी, लुंगी पहन के रहते हैं, कभी कभी लुंगी भी खोल देते हैं, इतनी गर्मी होती है। क्यों भाई, क्यों लुंगी खोल देते हैं आयुष बताओ? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है वहां पे। क्यों गर्मी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वे लोग इक्वेटर के पास है। वहीं जो कश्मीर के लोग हैं वो दिन भर रजाई में घुसे रहते हैं, दिन रात रजाई में, रात में भी रजाई में और दिन में भी नहीं निकलते रजाई में से। क्यों? क्योंकि वहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, कश्मीर पोल के पास है। तो अब तुम्हें बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर को डिसाइड कौन करता है? लैटिट्यूड। जो इक्वेटर के पास होगा वहां पे ज्यादा गर्मी है, और जो पोल के पास होगा वहां पे कम गर्मी है, लोअर टेम्परेचर है वहां पे। ठीक है, अब टेम्परेचर को सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर डिसाइड नहीं करता, दूसरा फैक्टर अल्टीट्यूड भी डिसाइड करता है। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब है, जैसे देखो ये हमारी अर्थ है। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल मैप। लियोनार्डो दा विंची की जो आत्मा है ना, वो मेरे अंदर कभी कभी घुस जाती है। मैंने उसको पेंटिंग सिखाई थी, जो मोनालिसा पेंटिंग है बच्चों, ये मैंने ही बनाई थी। फिर मैंने लियोनार्डो दा विंची को गिफ्ट दे दी। मैंने बोला जा तू नाम कमा ले। तो ये अल्टीट्यूड, ये देखो ये अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ में ना बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, तुमने ये पढ़ा कि जो इक्वेटर से ऊपर होगा वहां पे ठंडी होगी, और जो इक्वेटर के पास होगा वहां पे गर्मी होगी, ये बात तो पढ़ लिया। दूसरी बात, अर्थ के सरफेस पे जो जितने हाइट पे होगा, जैसे मान लो ये अर्थ के सरफेस पे 500 मीटर की हाइट पे है। कितने पे है? 500 मीटर की हाइट पे। और ये आदमी अर्थ के सरफेस पे 100 मीटर की हाइट पे है। तो जैसे हम अर्थ की सरफेस से हाइट बढ़ाते हैं, वैसे क्या होने लगता है? टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होता है सर? तो 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर आपने समझा क्या कि अल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर घटता है, अल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर घटता है। तो अब तुम मुझे बताओ कि उत्तराखंड में क्यों गर्मी नहीं होती बहुत ज्यादा? बताओ क्यों नहीं होती? क्योंकि उत्तराखंड के लोग पहाड़ों पे घर बनाते हैं, और पहाड़ बेसिकली ऊंचे होते हैं मेरे बच्चा पार्टी। पहाड़ ऊंचे होते हैं, 1000 मीटर की एल्टीट्यूड मान लो, 1000 मीटर की एल्टीट्यूड, 1000 मीटर की एल्टीट्यूड पे वे लोग रह रहे हैं, ऑब्वियसली उन्हें ठंडी फील होगी। और वहीं दिल्ली में क्या है? दिल्ली लो एल्टीट्यूड पे, लो एल्टीट्यूड पे, सबसे ऊंची एल्टीट्यूड पे लद्दाख हो जाता है, लद्दाख, वहां पे और ठंडी पड़ती है। तो तुमने क्या सीखा कि जैसे हम लोग अल्टीट्यूड ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं अर्थ की सरफेस से, जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे क्या होता है? टेम्परेचर जो है क्या होने लगता है? कम होने लगता है। ऊपर जैसे जाते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है।
जैसे शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, ये सारे इलाके बहुत ठंडे रहते हैं। ये सारे प्यारे बच्चों हिल स्टेशन है। ठीक है, जब तुम्हारी शादी हो जाए, कभी हनीमून पे जाना हो, तो तुम प्रेफर कर सकते हो उन चीजों को। ठीक है, अब देखो दिल्ली और चेन्नई, ये काफी हॉट इलाके हैं। कैसे इलाके? हॉट इलाके हैं। एक बार बोलो मेरे साथ, हॉट इलाके हैं दिल्ली और चेन्नई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वो बात हो जाती है। ठीक है, अच्छा, दो फैक्टर नहीं, अब तीसरा फैक्टर भी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले तुम लोग ये बताओगे कमेंट में कि किसने किसने समंदर देखा है। समंदर किसने किसने देखा है? मैंने अपने ऑफलाइन बैच में पूछा समंदर किसने देखा है, तो एक ने कहा कि मेरे मौसी के गांव में समंदर है। अब एक बात बताओ, मौसी के गांव में चिराग कैसे समंदर हो सकता है? नहीं हो सकता। मौसी के गांव में कैसे समंदर हो सकता है? आंखों में समंदर हो सकता है किसी किसी के, है भाई। जैसे आयुष की आंखों में इतनी गहराई है, मैं देखता हूँ डूब जाता हूँ उसके अंदर, इतनी गहराई है। ठीक है, और आयुष किसी और की आंखों में डूब जाता है। ठीक है, तो हर कोई एक दूसरे की आंखों में डूब रहा है। तुम किसकी आंखों में डूबते हो बताओ? है एक। है एक, ठीक है, सबका है एक, लेकिन ये है एक कब था एक हो जाता है पता नहीं चलता, अचानक से हो जाता है। ठीक है, और फिर ये मेरे पास आ जाते हैं मेरे कंधे पे रोने के लिए। ठीक है? तो मैं वही कह रहा था भाई कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये वाली टॉपिक अगर हमें समझनी है, तो पहले मैंने लाइव चैट में अभी पूछा बच्चों से कि सी समंदर किसने किसने देखा है। बच्चे बता रहे हैं हाँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बच्चों ने समंदर देखा है। प्यारे बच्चों, समंदर के पास ना इंडिया में आज मान लो ये इंडिया है, तुम याद आने लगे हो, जादू सा छाने लगा है, तो ये समंदर है प्यारे बच्चों। समंदर के पास यहाँ पे मुंबई है, गोवा है, गोवा वाली बीच पे फोटो मेरी खींच ले। तो ये गोवा है प्यारे बच्चों। गोवा में तुम देखना कभी भी ना बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती। और यहाँ पे मान लो दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो समंदर है, यहाँ पे समंदर, समंदर में एक फीचर होता है। क्या फीचर होता है कि समंदर क्या होता है ना, वाटर हीट्स एंड कूल्स मोर स्लोली। समंदर जो है वो आसानी से गर्म नहीं होता, उसे टाइम लगता है वार्म होने में, टाइम लगता है गर्म होने में। जैसे सूरज ने दिन भर रोशनी दी, सूरज सनलाइट दिन भर समंदर के ऊपर पड़ी भाई, तो समंदर रात को गर्म होता है, नाइट में। लेकिन लैंड क्या है? लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो दिल्ली वाले लोग बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, और सुबह 8-9 बजे देखना, दिन में 8-9-10 बजे दिन में दिल्ली के लोग हाँ हाँ करके हाफने लगते हैं गर्मी के मारे। लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुंबई समंदर के पास है, और समंदर को गर्म होने में टाइम लगता है। तो वही बात मैं कह रहा था कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी टेम्परेचर को डिसाइड करता है। जो लोग समंदर के पास हैं, देयरफॉर कोस्टल एरियाज जो है, वहां पे मौसम हमेशा मॉडरेट रहता है। कैसा रहता है भाई चिराग? मॉडरेट रहता है। समंदर के पास मौसम कैसा रहता है? मॉडरेट। वहां पे ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती। लेकिन जो इलाके समंदर से दूर हैं, कैसे हैं भाई? फार फ्रॉम द सी, प्लेसेस फार फ्रॉम द सी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर। कैसा करते हैं भाई? एक्सट्रीम वेदर। यहां पे लिख देता हूं मैं, कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में मौसम जो होता है मॉडरेट होता है, मॉडरेट। कभी तुम समंदर के पास गए हो चिराग? नहीं। और जो कोस्टल एरियाज नहीं है, नो कोस्टल एरिया, नो कोस्टल एरिया, जैसे दिल्ली हो गया, वहां पे मौसम एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम। या तो बहुत गर्मी होगी या बहुत ठंडी होगी। मेरे रिश्तेदार आए थे मुंबई से, गर्मी के मौसम में रिश्तेदार आए थे मुंबई से, कुछ दिखे ही नहीं। मैंने कहा कहाँ गए? फाइनली देखा कूलर के अंदर घुस के बैठे हैं। कह रहे इतनी गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि मुंबई के अंदर भाई मॉडरेट मौसम होता है। फिर मुझे कूलर खोल के उन्हें बाहर निकालना पड़ा, रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा उनके लिए। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरियाज में मॉडरेट मौसम होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। और दिल्ली में गर्मी उतनी होती है। ठंडी के मौसम में देखो दिल्ली में क्या होता है, लगता है हम स्वर्ग में आ गए हैं। अगर 8 बजे तुम घर से निकल जाओ, लगता है अरे धुआं धुआं हो जाता है चारों ओर, लगता है स्वर्ग आ चुका है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो वही बात है कि कोस्टल एरिया में मॉडरेट मौसम होता है, और जो कोस्टल एरिया नहीं है वहां पे एक्सट्रीम मौसम होता है। रीजन क्या है कि समंदर का पानी बहुत लेट से गर्म होता है, और लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो तीन फैक्टर से टेम्परेचर, तीन फैक्टर से डिसाइड होते हैं। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहला फैक्टर लैटिट्यूड, पहला फैक्टर क्या है? जोर से बोल रहे हैं, लैटिट्यूड। जो इक्वेटर के पास होगा वहां पे बताओ क्या होगी? अभी बोलो घर में चिल्ला के कि जो इक्वेटर के पास होगा वहां पे क्या होगी? गर्मी। और जो पोल के पास होगा वहां पे ठंडी। जो पोल के पास होगा बोल बोल, ठंडी। अल्टीट्यूड देखो, अल्टीट्यूड जो लो एल्टीट्यूड पे है, लो एल्टीट्यूड पे, धरती से लो एल्टीट्यूड पे है, वहां पे गर्मी होती है। और जो पहाड़ों पे है आयुष, वो वहां पे क्या होगी? ठंडी होगी। पहाड़ों पे ठंडी होगी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो सी के पास है उसके पास क्या होगी? सी के पास जो है वहां पे मॉडरेट मौसम होगा, हल्का फुल्का मौसम होगा। लेकिन जो सी से दूर है, समंदर से दूर है, उसको तो गर्मी लगेगी। उसको क्या लगेगी? गर्मी लगेगी।
तो ये कारण है टेम्परेचर के। तो ये टेम्परेचर 3 फैक्टर से डिसाइड होता है और फिर इन्हीं फैक्टर से मौसम डिसाइड होता है। इन्हीं फैक्टर्स क्या होता है? मौसम डिसाइड। अब एक बात समझेंगे प्यारे बच्चों, अगली टॉपिक। अब अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? हम्म चलो भाई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता हूं मैं, ठीक है। बचपन में ऐसे करके मुंह पोछते थे, ठीक है, कभी भी पूछ लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो क्या होता है प्यारे बच्चों। एटमॉस्फेयर जो है ना, जैसे हम लोग जो आपको बताया था पिछली क्लास में, ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है, पिछली क्लास में बताया था। और ये अर्थ के अराउंड में हवा होता है, हवा। तो कुछ बच्चे हवा में उड़ने लग जाते हैं। तो ये हवा होता है। अब ये हवा क्या करता है भाई, कि हमारे ऊपर ना प्रेशर लगाता है, हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। जो तुम्हें सुबह सुबह आती है वो वाली प्रेशर नहीं, ये दूसरा प्रेशर है, ये हवा लगाता है। तो हवा हमारे ऊपर जब प्रेशर लगाता है तो उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब तुम्हें समझ में आ गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है भाई। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ फोर्स exerted by the weight of हवा on the earth। कि हवा अर्थ के ऊपर जो प्रेशर लगाता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। बहुत आसान है कि हवा हमारे ऊपर जब प्रेशर लगाता है तो उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एग्जांपल समझाऊंगा तुम्हें। तो अगर हवा तेज बहे आयुष, अगर हवा तेज बहे तो लगता है ना जैसे कोई तुम्हें धकेल रहा है, धकेल रहा है। तो बेसिकली अगर हवा तेज बहे तो हमें लगता है कोई धकेल रहा है, क्योंकि हवा जो है ना वो ज्यादा फोर्स लगाती है, वो ज्यादा फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? ज्यादा फोर्स लगाती है। लेकिन अगर हवा ना बहे तो हमें आसान फील होता है, क्योंकि तब फोर्स कम लगता है। तो जो हवा ने जो फोर्स लगाया उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब ध्यान से समझना इसको। बेसिकली बैरोमीटर, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। अब ध्यान से समझना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौसम कैसे चेंज करता है, मौसम कैसे चेंज करता है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बच्चे ये बताएंगे कि इस वाली लाइन को ग्लोब में क्या कहते हैं। आयुष तुम बताओ, ये जो लाइन मैंने खींची इसको ग्लोब में क्या कहते हैं? इस लाइन को इक्वेटर कहते हैं। बहुत अच्छा, आयुष ने पहली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई, टॉपर था, ऑल इंडिया रैंक 1 आया था फर्स्ट क्लास के पेपर में इसका। सेकंड क्लास से आयुष को फिर वो हो गया जो तुम सोच रहे हो, आयुष को आयुष ही मिल गई, फिर उसके बाद से आयुष पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो मैं वही बता रहा था कि ये है इक्वेटर। 0 डिग्री वाली लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री वाली लाइन को इक्वेटर कहते हैं। होता क्या है आयुष कि यहाँ पे इक्वेटर पे ना सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। और यहाँ पे जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है तो इक्वेटर की सारी हवाएं गर्म हो जाती है। आयुष क्या हो जाती है? हॉट हो जाती है। बोलो एक बार, हॉट हो जाती है सारी हवाएं, सारी हवाएं हॉट हो जाती हैं। और जब हवाएं हॉट हो जाती हैं तो हल्की हो जाती हैं। क्या हो जाती है? हल्की। और हल्की होके वहां से उठ जाती है, ठीक है। जब घर में तुम्हारे पास कभी घर में दिया जलाओ, और जब हम दिया जलाते हैं तो दिए में देखना जैसे हवा ना ऊपर की तरफ जाती दिखाई देती है, क्योंकि दिए के पास की हवा गर्म हो जाती है तो ऊपर चली जाती है। तो वही वाला चीज यहाँ पे है क्या, कि इक्वेटर के पास जो हवाएं होती हैं सनलाइट की वजह से वो सारी हवाएं हॉट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, और वार्म होके सारी की सारी हवाएं ऊपर उठ जाती है। कहाँ उठ जाती है? ऊपर। तो हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। तो एक बात बताओ आयुष, कि क्या इस रीजन में कोई हवा होगी? मुझे एक बात बताओ कि ये जो रीजन है यहाँ पे कोई हवा होगी? नहीं होगी, क्योंकि सारी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ चुकी हैं। तो ये रीजन जो है यहाँ पे हवा होती ही नहीं है प्यारे बच्चों। और जब इस रीजन में हवा होगी नहीं तो तुम मुझे बताना लो प्रेशर होगा कि हाई प्रेशर होगा? अभी तो मैंने बताया कि हवा जो फोर्स लगाती है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो जब हवा है ही नहीं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? नहीं है। तो उसे हम कहेंगे लो प्रेशर है। इक्वेटर के पास के इलाके में क्या है? लो प्रेशर। क्या है भाई? लो प्रेशर। अब जब इक्वेटर के पास के इलाके में आयुष लो प्रेशर है तो इक्वेटर से दूर के इलाकों में क्या होगा? हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ की हवा थोड़ी उड़ी है, यहाँ की हवा तो ठंडी है। इक्वेटर के पास की हवा गर्म होकर गायब हो गई तो लो प्रेशर बन गया, यहाँ हाई प्रेशर बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक सिंपल सा रूल होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम भागते हैं। जब बस में भी हम जाते हैं आयुष, तो बस में जहां पे ज्यादा भीड़ होती है वहां से हम कहाँ भागते हैं? जहां पे कम भीड़ होती है। जब आयुष ऐसे जनरल डब्बे में घुस जाता है ट्रेन की, और जब मजदूरों की बदबू, मजदूरों की जो स्मेल है, यहाँ की स्मेल, यहाँ की स्मेल, जहां तहां की स्मेल आयुष को मिलती है, तो आयुष उस बोगी से भागता है। किस तरफ? किस तरफ भागता है? जहां पे मजदूर कम होते हैं, जहां पे लोग कम होते हैं। तो हवा में भी यही क्वालिटी है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। और जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है तो मौसम बदल जाता है, मौसम
वही वाली बात लिखिए कि अगर कोई पूछे तुमसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौसम को कैसे चेंज करता है, तो तुम बताओगे कि हवा जो है ठंडी जो होती है, ठंडी हवा, वहां पे हाई प्रेशर बनता है। जहां पे ठंडी हवा होती है वहां पे हाई प्रेशर, जहां पे गर्म हवा होती है वहां पे लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर होता है। और इसी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के गेम में क्या होता है? विंड ब्लो करता है। क्या ब्लो करता है? विंड ब्लो करता है और मौसम बदलता है। मौसम, प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मौसम कैसे बदल रहा है। क्या होता है? गर्म हवाएं हैं, लो प्रेशर हो गया, ठंडी हवाएं हैं, हाई प्रेशर हो गया। अब ये ठंडी हवाएं जो हैं ये इधर की तरफ आएंगी, लो प्रेशर की तरफ, इधर इक्वेटर की तरफ आएंगी। तो इक्वेटर पे जो लोग गर्मी के मारे मर रहे हैं, कह रहे हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे? उनको हवाएं आके राहत देंगी, मौसम वहां का बदल देंगी। और ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे मौसम को बदल देता है। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे ओशियन है, तो जो हवाएं चलेंगी वो अपने साथ बारिश लेके आएंगी। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का गेम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौसम को ऐसे बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर से बता दो इस कॉन्सेप्ट को। हवाएं गर्म होके ऊपर उठ जाती हैं, लो प्रेशर बनता है, दूसरे इलाके में हाई प्रेशर बनता है, और फिर हाई प्रेशर से सारी हवाएं इधर आती हैं और इधर के मौसम को बदल देती है, इधर गर्मी से ठंडी लेके आ जाती है। ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौसम को चेंज करता है। अगला कॉन्सेप्ट है विंड का। अगला कॉन्सेप्ट है विंड का। ठीक है, तो अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का गेम समझ लिया, तो विंड वाला गेम समझते हैं कि विंड मौसम को कैसे बदलती है। तो विंड इज अ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पिछले स्लाइड में बताया था कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से कहां जाती है? लो प्रेशर। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेदर को इन्फ्लुएंस करने में। ठीक है, जैसे मान लो आयुष, ठीक है, फिर से ग्लोब बना देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो लो प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पे हाई प्रेशर है। क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे है समंदर। क्या है यहाँ पे? ओशियन है। क्या है? ओशियन है। तो हवा यहाँ से जाएगी ओशियन से इधर, जाएगी ना। और जो लोग यहाँ पे गर्मी में मर रहे हैं उनको क्या लेके जाएगी? बारिश लेके जाएगी। क्या लेके जाएगी? बारिश। तो यहाँ पे मौसम बदल गया ना। किसकी वजह से बदला बताओ? हवा की वजह से। तो अगर कोई पूछे हवा कैसे मौसम बदलती है, तो तुम ये बताना कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। अगर ओशियन से ट्रेवल कर रही है तो वो वहां पे बारिश लेके जाती है। अगर वो डेजर्ट से ट्रेवल कर रही है तो वहां के मौसम को गर्म कर देती है, वहां के मौसम को। तो हवा अगर ओशियन से जा रही है तो वो बेसिकली बारिश लेके जाती है, डेजर्ट से जा रही है तो वहां के मौसम को गर्म कर देती है। तो मौसम बदल जाता है, मौसम बदल जाता है। जैसे दिल्ली में कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है और मम्मी से कहते हैं मम्मी बहुत गर्मी हो रही है, तो मम्मी क्या कहती है कि जल्दी ही बारिश होने वाली है बेटा। क्यों कह रही है मम्मी ऐसा बताओ? क्योंकि मम्मी ने एसएसटी पढ़ा है, मम्मी को पता है कि अभी बहुत गर्मी हो रही है, लो प्रेशर हो चुका है ये इलाका पूरा, तो हवाएं आएंगी, बारिश लाएंगी। मम्मी को पता है ये बात। तो हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं, बारिश लेके आती है, मौसम बदल जाता है। तो कोई तुमसे पूछे विंड मौसम कैसे बदलता है, तो बता दोगे? क्या बताओगे? कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। अगर ओशन से आएगा तो बारिश लेके आएगा, और डेजर्ट से आएगा तो गर्म हवा लेके आएगा। और विंड के अलावा एक ह्यूमिडिटी भी होती है, वो हम पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होती है वो पढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? ओ लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता, ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों ह्यूमिडिटी। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब बताओ ह्यूमिडिटी में मैं ह्यूमिडी हटा दूं, टी सिर्फ रख दूं और इसके आगे कुछ ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा आयुष? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? यही करवाओ इनसे, इसमें बहुत मजा आता है। ह्यूमिडिटी में मैं ह्यूमिड हटा दूं, चिराग, सिर्फ टी रहने दूं और यहाँ पे कुछ और ऐड कर दूं, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो छोड़ो, आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पाते हैं, ह्यूमिडिटी देखते हैं। ह्यूमिडिटी, ओ लाल दुपट्टे वाली। ह्यूमिडिटी क्या है समझो ध्यान से पहले। ह्यूमिडिटी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हवा के अंदर जो वाटर वेपर होता है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये लाइन जरूर याद कर लेना। हवा के अंदर जो पानी होता है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। आप सबको पता है कि हवा जो है ना ऑब्जॉर्व कर सकता है चीजों को, ऑब्जॉर्व। जैसे तुम क्या करते हो, अपने दोस्त की सारी गाली गलौज ऑब्जॉर्व कर लेते हो, एकदम ऑब्जॉर्व करके शिवजी बन जाते हो, बिल्कुल सारे उसके पाप ऑब्जॉर्व कर लेते हो, किसी को नहीं बताते। ठीक है, वैसे ही हवा में क्या क्वालिटी होती है कि हवा जो है ना वाटर ऑब्जॉर्व कर सकती है, वाटर ऑब्जॉर्व कर सकती है। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो आज ही क्या करो, अपने घर के अंदर एक जग पानी गेर दो। ठीक है, देखना कुछ देर बाद पानी जो है ना गायब हो जाएगा। कहाँ गायब हुआ? हवा लेके चली गई। ये जो पूरा काम है इसे सर्विलांस में अपने रिस्क पे करना। हो सकता है पीछे मम्मी का चप्पल आ रहा हो, ठीक है, एक जग पानी किसने गिरा दी। तो प्यारे बच्चों, मैं कह रहा था कि हवा क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। आयुष क्या कर लेती है? पानी को
एब्सॉर्ब कर लेती है। गर्मियों में पानी जल्दी एब्सॉर्ब करती है ना, ठंडियों में लेट से करती है। बताओ क्यों ऐसा? क्योंकि गर्मियों में हवा के पास पानी नहीं होता। हवा के पास पानी, तो जैसे तुमने जग से पानी गिराया, हवा ने तुम्हारा पानी पी लिया। ठंडियों में हवा के पास पानी होता है, तो तुम्हारे पानी की कोई जरूरत नहीं उसे, उसके पास अपना पानी है, तुम अपना पानी अपने पास रखो। ठीक है, तो ये जो हवा के पास जो पानी होता है उसी को तो ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि गर्मियों में ह्यूमिडिटी हाई होता है कि ठंडियों में, आयुष? हाँ, ठंडियों में ह्यूमिडिटी हाई होता है। ह्यूमिडिटी हाई होता है ठंडियों में, और आयुष रात को हाई होता है। ओ लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता। ठीक है, तो गर्मियों में ह्यूमिडिटी लो होता है, ठंडियों में ह्यूमिडिटी हाई होता है। ठंडियों में ह्यूमिडिटी क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि प्यारे बच्चों, जैसे अगर हाई ह्यूमिडिटी है, हाई ह्यूमिडिटी है, ठीक है, अच्छा ह्यूमिडिटी एक टाइम पे और हाई होता है, कब? जैसे गर्मी का मौसम है, जस्ट, और गर्मी का मौसम है, खूब बारिश हो गई थी, क्या हो गई? बहुत। और अब बारिश खत्म हो गई, अब बारिश, तो अब जैसे ही बारिश खत्म हो गई है ना मेरे बच्चे, उसके बाद क्या होता है ना कि हाई ह्यूमिडिटी रहता है, यानी कि गर्मी तो तुम्हें लगती है, अभी जस्ट बारिश खत्म हुई है तो गर्मी का मौसम है, तो गर्मी तो लगेगी, और फिर पसीने होते हैं, और ये पसीने सूखते भी नहीं है। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि हवा के पास पानी तो है ही, अभी जस्ट बारिश हुआ है, तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, उसे कहते हैं हाई ह्यूमिडिटी। व्हेन एयर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसे कहते हैं हाई ह्यूमिडिटी। और जब हाई ह्यूमिडिटी होती है तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, हमें चिपचिपा सा फील होता है। हमें कैसा फील होता है? चिपचिपा सा, हमारा पसीना ही नहीं सूखता। लेकिन अगर लो ह्यूमिडिटी है, क्या है? लो ह्यूमिडिटी। तो लो ह्यूमिडिटी में मौसम पूरा सूखा रहता है। कैसा रहता है? सूखा, सूखा मौसम रहता है। और इस सूखे मौसम में फिर क्या होती है? लो ह्यूमिडिटी की वजह से हमें लगता है कि गर्मी जैसा है, गला सूखने लगता है, हमारा प्यास लगने लगती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी भी मौसम को चेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कहीं इलाके में लो ह्यूमिडिटी है तो वहां पे बारिश होगी, कहीं हाई ह्यूमिडिटी है तो बारिश नहीं होगी। तो अब तुम्हें समझ में आया ह्यूमिडिटी क्या है और ये कैसे रोल प्ले करता है मौसम को बदलने में। ह्यूमिडिटी कैसे रोल प्ले करता है मौसम को बदलने में। अगर ह्यूमिडिटी लो है तो बारिश होगी, ह्यूमिडिटी हाई है तो बारिश नहीं होगी। एंड लास्ट है प्यारे बच्चों, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी बारिश। बारिश सबका बाप होता है, कोई भी मौसम हो बारिश हो सकती है, कोई भी मौसम हो बारिश ऐसे ही आ जाती है। कहते भाड़ में जाओ तुम्हारी मौसम की ऐसी की तैसी, मैं आऊंगी तो आऊंगी बस। हमारी बुआ की तरह होती है बारिश, जब मन किया बैग उठा के आ गई, और जिसने बोला कान पे एक लगा दिया, तू तेरी औकात क्या है। घर में जब बुआ आ जाती है तो फिर क्या होता है? किसी की औकात नहीं है बुआ से बोलने का, नेवर, नो बडी। ठीक है, तो बारिश भी ऐसा ही होता है, बारिश आ गया तो मौसम बदल गया, बारिश आ गया तो मौसम। तो प्रेसिपिटेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट फॉल फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू द अर्थ सरफेस। तो प्रेसिपिटेशन मतलब वो सारी हवाएं, सारी, सॉरी, वो सारी वाटर, बारिशें, वो सारी पानी जो हमारे धरती पे पड़ती है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये प्रेसिपिटेशन मौसम को बदल देती है। ठीक है, ये रेन बन के आ सकती है, ये स्नो बन के आ सकती है, ये स्लीट बन के आ सकती है, ये हेल बन के आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। हेल मतलब होता है प्यारे बच्चों ओले, ऐसा नहीं होता बारिश में ओले पड़ते हैं तुम जाकर सबसे मुंह में ले लेते हो ओलो को। ठीक है, तो जब तुम मुंह में ले लेते हो चिराग ओलो को, तो क्या होता है? उससे तुम्हें ठंडा फील होता है। क्या फील होता है? ठंडा फील। तो रेन, स्नो, स्लीट, हेल, ये सारे के सारे प्रिसिपिटेशन के रूप में आ सकते हैं। और ऐसे करके प्यारे बच्चों हमने पढ़ा वो सारे फैक्टर्स जो मौसम को चेंज करते हैं। ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आज जिंदगी में आना। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में ना हम सीजन के बारे में पढ़ेंगे, मौसम के बारे में पढ़ेंगे। मौसम, हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के मौसम होते हैं और उन्हीं मौसमों के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। भारत में प्यारे बच्चों अलग अलग सीजन होता है। जैसे यूरोप में क्या होता है ना, यूरोप में सिर्फ ठंडी पड़ती है, कहीं कहीं पे सिर्फ गर्मियां पड़ती है, कि कुछ देशों में कुछ सिर्फ गर्मी पड़ती है, जैसे सऊदी अरेबिया जैसे देश है वहां पे सिर्फ गर्मी होती है। लेकिन भारत में अलग अलग जो है ना सीजन होते हैं। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग होता है, हवा की वजह से, एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ये सब तुम्हें पढ़ा था, रेनफॉल की वजह से, इन्हीं वजह से अलग अलग मौसम होते हैं। और इस मौसम का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है? सबसे पहले आप लोग ये समझ लो मौसम क्या होता है, व्हाट इज सीजन। तो सीजन इज अ पीरियड ऑफ ईयर विथ सिमिलर वेदर कंडीशन लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड विंड पैटर्न।
सीजन क्या होता है? साल का वह समय जिसमें वेदर कंडीशन सिमिलर हो। जैसे एग्जांपल में मार्च से लेके ओ जाने जाना ढूंढा है तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि मार्च से लेके जुलाई तक गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं ना कि मार्च से जुलाई तक वेदर कंडीशन एक जैसा होता है। तो वही है सीजन की डेफिनेशन। सीजन क्या है? अ पीरियड ऑफ ईयर विथ सिमिलर वेदर कंडीशन। साल का वह समय जब वेदर कंडीशन सिमिलर होती है, जैसे कि टेम्परेचर सिमिलर होता है, रेनफॉल सिमिलर होती है, ह्यूमिडिटी, विंड पैटर्न सिमिलर होता है, उसे सीजन कहते हैं। इंडिया में सीजन कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर और रेनफॉल। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो गर्मी, टेम्परेचर कम है तो ठंडी, और बारिश ज्यादा है तो रेनी सीजन हो जाता है। तो इंडिया में सीजन टेम्परेचर और रेनफॉल दो ज्यादा डिसाइड करते हैं। इस सीजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है सर? सीजनों से क्या होता है? सीजनों से किसानों को समझ में आता है कि कब फसल लगानी है और कब काटनी है, कब लगानी है और कब काटनी है। कैसे पता चलता है? मौसम की वजह से पता चलता है। दूसरा, पानी की अवेलेबिलिटी। पानी की अवेलेबिलिटी जो है ये अफेक्ट होती है मौसम की वजह से। किसी मौसम में यानी ठंडियों में ज्यादा पानी होता है, गर्मियों में पानी कम मिलती है, पानी की अवेलेबिलिटी डिसाइड होती है। इसके अलावा इंसान के काम जो है ना वो मौसम के अनुसार ही डिसाइड होते हैं। कब इंसान खेती करेगा, कब फिशिंग करेगा, कब ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, कब फेस्टिवल्स मनाएगा, ये सब डिसाइड होता है मौसम की वजह से। जो लोग मजदूरी का काम करते हैं वो लोग ठंडियों में क्या करते हैं, सॉरी माफ करना, रेनी सीजन में क्या करते हैं ना कि रेनी सीजन में 1 महीने की छुट्टी ले लेते हैं, गर्मी की छुट्टी। जैसे बाकी लोग बच्चे गर्मी की छुट्टी गर्मियों में लेते हैं, मजदूर लोग जो होते हैं डेली वेजेस वर्कर वो बारिश के महीने में लेते हैं, क्योंकि बारिश के महीने में मोस्टली जो है डेली वेज का काम नहीं होता। तो ह्यूमन एक्टिविटी भी सीजन की वजह से डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीजन का इंपॉर्टेंस। क्या हो जाएगा कि फार्मर्स को ये पता चलता है सोइंग कब करना है, हार्वेस्टिंग कब करना है। वाटर की अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है, और फार्मिंग, फिशिंग, ये सारी चीजें जो है बेसिकली सीजन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या डिसाइड होती है आयुष? ह्यूमन एक्टिविटीज। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा कि सीजन क्या होता है और सीजन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं, अगले स्लाइड में इंडिया में कितने तरह के सीजन होते हैं। इंडिया में बेसिकली 4 सीजन होते हैं। समर सीजन गर्मी का मौसम, विंटर सीजन ठंडी का मौसम, सड़काइले खटियां जरा लगे, रेनी सीजन, उसके बाद बारिश का मौसम आता है। क्या आता है? बारिश का मौसम। और फिर रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, यानी बारिश का मौसम जब वापस जा रहा होता है। जब क्या हो रहा है? तो पहले कौन सा मौसम आता है? समर, यानी कि गर्मी का मौसम। कौन सा? धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। दूसरा होता है जाड़े का मौसम, जाड़ा। हमारे यहाँ ठंडी नहीं होती ना, जाड़ा होता है। ठीक है। तीसरा होता है बारिश का मौसम। तो चौथा होता है मानसून वापस जाता होता है। मानसून क्या होता है? वापस जा रहा होता है। ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, मानसून वापस जा रहा होता है। मानसून क्या हो रहा है? वापस जा रहा होता है। तो मानसून कहता है फिर मुलाकात होगी कभी, और ऐसे करके मानसून चला जाता है। तो एक एक करके अब सारे मौसम को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं समर मौसम। समर मौसम मार्च से लेके मई तक होता है। कब होता है आयुष? मार्च से लेके मई तक, जून जुलाई तक भी खींच देते हैं उसे। गर्मी का मौसम है, कभी कभी रुक जाता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल गर्मियां बढ़ रही हैं। वैसे तो इसे मई तक ही होना चाहिए, लेकिन जून जुलाई में भी गर्मियां होती हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब दिसंबर में भी हमें गर्मी होगी, क्योंकि हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं हम लोग, और वो सारी चीजें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सुबह वॉशरूम करने बाइक से जाते हैं आयुष, बाइक से जाते हैं। ठीक है। तो वो सब हरकतों की वजह से क्या हो रहा है ना कि गर्मियां बढ़ रही हैं। ठीक है। तो समर इज अ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। भारत में गर्मी के मौसम को समर सीजन कहते हैं। टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लैंड बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, और इसी वजह से क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर एरिया। लैंड के ऊपर क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर एरिया। और जब इस लो प्रेशर एरिया के कुछ महीनों बाद क्या होती है, फिर साउथ वेस्ट वाली विंड आती है और मानसून लेके आती है। ये लाइन याद कर लेना कि इंडिया में मानसून साउथ वेस्ट वाली विंड लेके आती है। बाद में इसको मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा, साउथ वेस्ट विंड। अभी से बस याद कर लो, वरना बाद में जब समझाऊंगा तो याद नहीं रहेगा। साउथ वेस्ट विंड मानसून लेके आती है, बारिश लेके आती है। फिर से एक बार बोलना, साउथ वेस्ट विंड बारिश लेके आती है। साउथ वेस्ट विंड
बारिश लेके आती है। ठीक है, तो ये हो गया गर्मी के मौसम के फीचर्स। क्या कि गर्मी के मौसम में सबसे पहली बात आयुष क्या होती है, गर्मी पड़ती है, पहली बात। दूसरा, टेम्परेचर ज्यादा होता है। और तीसरा, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट। और चौथा, फिर जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो साउथ वेस्ट विंड आती है और बारिश लेके आती है। अब गर्मी के मौसम में कुछ हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? हवाएं। हवाओं ने कहा है कलंक नहीं, इश्क है काजल किया। तो प्यारे बच्चों, हवाएं चलती हैं। कौन कौन सी हवा होती है? पहली हवा होती है लू। कौन सी होती है? लू। और जिसको लग जाता है लू, वो हो जाता है छू। इसलिए गर्मियों में मम्मियां कहती हैं कि घर के बाहर मत निकला करो। तो लड़कियां घर के अंदर रहती हैं। और लड़के क्या करते हैं आयुष? लड़के कचड़ा बीनते हैं। कूड़े के डब्बे में मैंने देखा है लड़कों को, दो तीन लड़ रहे थे, पता नहीं किस चीज के लिए लड़ रहे थे। जब मैंने पूछा क्यों लड़ रहे हो, तो उन्होंने पता है क्या बताया? उन्होंने कहा कि भैया जो पेप्सी होती है ना, पेप्सी, उसका ढक्कन खोज रहे हैं। मैंने पूछा क्यों पेप्सी का ढक्कन ढूंढ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि पेप्सी का ढक्कन के पीछे नंबर लिखा रहता है, 5, 6, 7, 8। मैंने कहा फिर इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भैया अगर हम 100 नंबर कलेक्ट कर लेते हैं ना, तो हमसे विराट कोहली मिलने आएगा। मैंने कहा वाह, विराट कोहली के पास अब कोई काम नहीं है, लंदन में उसे अच्छा नहीं लग रहा, अब उसे लग रहा है कि मुझे घूमना है। इंडिया में कोई बच्चा 100 जो है वो सिक्के कलेक्ट कर रहा है। तो बच्चे गर्मियों में कूड़ों के डब्बों के पास तुम्हें मिल जाएंगे लड़के। ठीक है, लेकिन हाँ, गर्मियों में हवाएं चलती है लू हवा। कौन सी हवा चलती है आयुष? लू। लू हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं, जो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहती हैं। बिल्कुल ही हॉट यानी गर्म होती है। कैसे होती है आयुष? हॉट हवा होती है। कैसे होती है? हॉट हवा होती है। ड्राई यानी सूखी हवा होती है, प्यारे बच्चों, सूखी हवा होती है। और ये बेसिकली अच्छी हवा नहीं होती है। अगर ये किसी इंसान को, किसी भी मनुष्य को लग जाए, किसी भी तुच्छ प्राणी को ये हवा लग जाए, तो वो तुच्छ प्राणी सिर्फ तुच्छ बन के रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता। ठीक है? दूसरी है डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म मतलब आंधी, धुंध, जिसमें बहुत सारा कूड़ा होता है। ये तो कॉमन सी बात होती है कि मई के महीनों में ये चलता है। मई के महीने में देखना तुम कि हम बेसिकली खेल रहे होते हैं, अचानक से झोंका आता है हवाओं का, और बेसिकली हमें आलिया भट्ट से कालिया भट्ट कर देता है। आयुष करता है ऐसे। ठीक है, तो हवाओं का तेज झोंका होता है, हम खेल रहे होते हैं और हम फट से कालिया भट्ट हो जाते हैं। जब हम घर वापस जाते हैं तो मम्मी कहती है नहीं, आज पैसे नहीं दूंगी, आप दूसरे घर जाओ। हम कहते हैं मम्मी मैं, तो कहती तू तू ऐसा कैसे हो गया? तो वो बेसिकली डस्ट स्टॉर्म की वजह से होता है। डस्ट स्टॉर्म गर्मियों में चलती हैं, हमारे आईब्रोज पे बैठ जाती है, आईब्रोज पूरे भूरे भूरे हो जाते हैं, भूरे भूरे दिखने लग जाते हैं, हम ब्राउन मुंडे। ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप हो जाते हैं बेसिकली। बहुत बढ़िया। अगली है बेटा काल बैसाखी। काल बैसाखी क्या है? कहते हैं काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में बहने वाली हवा है, जो गर्मियों के मौसम में बहती है। वेस्ट बंगाल में बहने वाली हवा है काल बैसाखी, जो गर्मियों के मौसम में बहती है। और मैंगो शावर है। मैंगो शावर बेसिकली तेज हवाएं होती हैं, तेज हवाएं होती हैं जो मई जून के महीनों में बहती है, कर्नाटका और केरला में, कर्नाटका और केरला में। और जितने छोटे छोटे आम के पौधे, फल होते हैं, छोटे छोटे आम जो होते हैं, उन सबको गिरा देती है। ये इतनी तेज हवाएं होती है कि सारे आम पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए इस हवा को कहते हैं मैंगो शावर। क्या कहते हैं? मैंगो शावर। तो अब ये सारी हवाएं आप लोग अच्छे से देख लो। सबसे पहली हवा होती है लू, नॉर्थ इंडिया में चलती है, गर्म हवा होती है और काफी डेंजरस हवा होती है, जानलेवा हो सकती है। पहली लू। दूसरी डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म वो हवा होती है जो हमें ब्राउन मुंडे बना देती है, जो अचानक से आती है और हमारा सारा मुंह जो है, बिल्कुल मुंह को क्या बना देती है आयुष? हाँ, वही जो तुम सोच रहे हो। तीसरी काल बैसाखी। काल बैसाखी हवा चलती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी हवा चलती है। ओम्बा ओम्बा ओम्बा, रोम्बा रोम्बा रोम्बा, याद कर लेना, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी हवा चलती है। और लास्ट है भाई मैंगो शावर। मैंगो शावर जो है वो जून जुलाई के महीनों में चलता है और कर्नाटका और केरला में चलता है। आम के जो पौधे हैं उनको गिरा देता है, आम के फलों को गिरा देता है, और इसीलिए इसे मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। क्या बात। तो ये स्लाइड खत्म हुई अब, और ये चारों हवाएं इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड है विंटर सीजन की। कह रहे बच्चों अगली स्लाइड है विंटर सीजन की। विंटर सीजन नवंबर से फरवरी तक रहता है। नवंबर के महीने में ठंडियां स्टार्ट होती हैं और फरवरी तक रहती हैं, जब हमारे घर में रजाई निकलता है। छोटे छोटे बच्चे जब हम होते थे ना, तो आयुष में रजाई में लुका छुपी खेलते थे।
इधर की तरफ मैं छुप जाता था, उधर की तरफ अपने भाई को छुपा देता था और मैं कहता था खोजो मुझे। ठीक है, बचकानी हरकतें होती थी। अच्छा, उसके बाद जब रजाई निकल जाती थी ना, तो हम लोग रजाई के ऊपर WWF करते थे। मैं कहता था मैं जॉन सीना, यो, ठीक है, और फिर मैं ऐसे करके ऐसे कूदता था। ठीक है, कई बार जो है उसमें बहुत गंदा चोट भी लगा, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं। वो जो गिरते थे ना, मैं चोट लगती थी ना, उसमें हम बस सुन्न हो जाते थे, चुपचाप बैठे गए, किसी से कुछ नहीं हो रहा कि बस बहुत तेज लगी है। तो विंटर सीजन में होता है, नवंबर के महीनों में फरवरी तक रजाई निकल जाती है, खूब बदमाशियां होती है, बच्चे खूब बदमाशी करते हैं। तो नवंबर से फरवरी तक ठंडी का मौसम आता है। ठंडी के मौसम में एक अच्छी बात क्या है कि ठंडी पड़ती है। क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। दिसंबर और जनवरी इंडिया के दो सबसे ठंडे महीने हैं। दो सबसे ठंडे महीने हैं, जब इंसान के मुंह से धुआं निकलता है। इंसान के मुंह से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। दिसंबर और जनवरी में इंसान के मुंह से धुआं निकलता है। अगर तुम इस महीने में कभी सुबह उठ जाओ 4-5 बजे, तो लगता है जैसे तुम स्वर्ग में आ गए हो। चारों ओर धुआं धुआं रहता है, चारों ओर धुआं धुआं। जनवरी के महीने में सरस्वती पूजा होती है, सरस्वती पूजा। एक बार क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे सरस्वती पूजा हुई, तो हम लोग छत पे सोए थे, छत पे नहीं, छत घर के बाहर सोए थे, जहाँ पे सरस्वती माता को रखा था हमने। और हुआ ये कि मैं सुबह 4-5 बजे उठा, चारों ओर धुआं धुआं था और बगल में सरस्वती जी दिख रही थी। मैं एक पल के लिए डर गया कि मैं मर तो नहीं गया, स्वर्ग में तो नहीं आ गया, ऊपर भगवान है, चारों ओर धुआं धुआं है, कोई दिख नहीं रहा। 1-2 मिनट बाद मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, शुक्र है जिंदा हूं। वरना मुझे तो हो गया था कि अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे, अभी तो मैंने दुनिया देखी ही नहीं है। ठीक है, तो दिसंबर और जनवरी का सबसे ठंडा महीना होता है, सबसे ठंडा, जब बिल्कुल जाड़ा पड़ता है। ठीक है, याद रखना है इसको। यहाँ पे नॉर्थन प्लेन्स में ठंडी हवाएं बहती हैं, और हिमालय रीजन में, यानी जो पहाड़ों में रहते हैं, वहां तो बर्फ पड़ती है। आयुष, क्या पड़ती है? बर्फ। और लोग जो है नए नए जो शादी किए होते हैं, नए नए कपल, वो पहाड़ों में चले जाते हैं, फिर जाड़े में एक्सपीरियंस करते हैं स्नोफॉल, देखते हैं स्नोफॉल। तो वही मैं कह रहा था कि विंटर सीजन जो है उसमें ठंडियां पड़ती हैं। दिसंबर और जनवरी दो सबसे ठंडे महीने होते हैं। नॉर्थन प्लेन्स में ठंडी हवाएं बहती हैं, हिमालय में बर्फ पड़ता है। उस टाइम हिमालय में क्या पड़ता है? बर्फ। कोई भी हिमालय का इलाका हो, बर्फ पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं इसमें। ठीक है, इस टाइम पे ना एक हवा बहती है, रेनफॉल जैसा। विंटर में रेनफॉल होता है। आपने देखा होगा कि ठंडी के महीनों में जो बारिश होती है आयुष, ठंडी के महीनों वाली में जो बारिश होती है, वो बारिश सबसे खतरनाक बारिश होती है, ठंडी के महीनों वाली बारिश। लगता है जैसे ठंडी के महीनों में बारिश जब होती है, तो लगता है कि भगवान जो है ना, गुस्से में बाल्टी से पानी फेंक रहे हैं। ये ले, एक बाल्टी ला, फेंक इसको, दूसरा ला, दूसरा ला, दूसरा ला, इसको मुंह पे फेंकेंगे इस बार। ऐसे करके एकदम बहुत तेज हवाएं चलती है, बहुत तेज हवाएं, पेड़ वगैरह उखड़ जाते हैं। और इस बारिश को, जो ठंडियों में जो बारिश होती है, उसे कहते हैं महावत। क्या कहते हैं? महावत। क्योंकि महाविशाल बारिश होती है, महावत वाली, पेड़ उखड़ जाते हैं, बिल्कुल ओले पड़ते हैं। ठीक है, और इस महावत बारिश से फसलों को बहुत फायदा होता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी फसल लगाए हुए होते हैं, उनको फायदा होता है। पेनिनसुलर इंडिया हैज माइल्ड विंटर बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। ठीक है, अच्छा, ये जो ठंडियों का मौसम है, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। पेनिनसुलर इंडिया में बहुत ज्यादा ठंडियां नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे सी है ना। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब सी होता है, तो सी के पास टेम्परेचर कैसा होता है? मॉडरेट होता है। कैसा होता है? समंदर के पास हमेशा मौसम मॉडरेट होता है, यानी ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। तो इंडिया में जो ठंडियां पड़ती है, वो नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा पड़ती है। पेनिनसुलर इंडिया में ठंडियां कम पड़ती हैं। पेनिनसुलर इंडिया में ठंडियां कम पड़ती हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि तुम्हें बचपन में कभी ऐसा हुआ है आयुष तुम्हारे साथ कि तुम्हें ना बेसिकली क्या किया गया, तुम्हारे कपड़े मम्मी ने उतार दिए और तुम्हारे ऊपर एक मग पानी फेंका, और तुम्हें लगा कि वो पानी नहीं है, वो पत्थर है, और तुम उसी समय ऐसे भाग लिए, जो भी तुमने पहना था वही, या फिर नहीं पहना था वैसे ही भाग लिए निकल के। मेरे साथ हुआ ऐसा बचपन में। जब हम पंजाब साइड रहते थे, तो बहुत ठंडियां पड़ती थी वहां पे। जैसे मेरी माता जी जबरदस्ती पकड़ के लाती थी मुझे, चॉकलेट दूंगी कह के, और उसके बाद जो मेरे साथ होता था, मुझे 3 लोग पकड़ लेते थे, कपड़े उतार देते थे, और फिर नहलाने की कोशिश करते थे। इतना गंदा बेसिकली नॉर्थ इंडिया में ठंडियां पड़ती है, पंजाब साइड में इतनी गंदी ठंडियां पड़ती है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। उसे ठंडी नहीं, उसे कुछ और बोलो, ठंडी मत बोलो, वो ठंडी तो नहीं होती, टॉर्चर होता है, वो टॉर्चर होता है नॉर्थ इंडिया के लोगों के साथ। ठीक है, तो लेकिन साउथ इंडिया में ठंडियां नहीं पड़ती, साउथ इंडिया में ठंडियां नहीं पड़ती। अच्छा, ठंडियों के मौसम में जो बारिश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? महावत। क्या कहते हैं? महावत। और दो सबसे ठंडे महीने कौन से होते हैं? दिसंबर और जनवरी के। दो सबसे ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी के। ठीक है, तो ये रहा ठंडी के मौसम के बारे में। ठीक है, अब आते हैं ठंडी के मौसम के बाद बारिश के मौसम में, रेनी सीजन।
रेनी सीजन, छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे भीगी रात में। तो बारिश का मौसम जो है जो सबसे प्यारा लगता है, एकदम रोमांटिक सा मौसम होता है बारिश का, ठीक है, जिसमें बच्चे जो हैं वो नालियों के पानियों के बीच में खेलते हैं, ठीक है। हमारे गली में जब पानी लग जाता है बच्चे से उसमें नाच रहे होते हैं, और बगल में ही शौच चल रहा होता है, उसमें डुबकी लगाते हैं बच्चे, ऐसे ऐसे नीचे करके नीचे करके, बहुत अजीब लगता है। तो बारिश का मौसम बच्चों के लिए बहुत प्यारा मौसम है, वो देखते हैं। बारिश के मौसम को मानसून का मौसम भी कहा जाता है, इसका निक नेम है मानसून का मौसम। निक नेम क्या है? मानसून का सीजन, ठीक है। ये शुरू कब होता है? जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं। मैंने बोला था समझाऊंगा इसे, अब यहाँ पे समझाऊंगा। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, पहले बच्चों ध्यान से समझना। गर्मियों के मौसम में आयुष क्या होता है कि यहाँ इंडिया में जो है, इंडिया में ये वाला इलाका, पूरा इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का इलाका, यहाँ जो है ना हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। क्या होती हैं? हवाएं गर्म होकर चली जाती हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हवाएं होती नहीं है, यहाँ पे हवाएं होती नहीं है। जब यहाँ पे हवा नहीं होती है तो यहाँ पे क्या बनेगा आयुष बताओ? लो प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है? लो प्रेशर। यहाँ पे हवाएं होती नहीं, लो प्रेशर बनता है। और जब यहाँ पे लो प्रेशर बनता है तो इसके अपोजिट यहाँ पे समंदर, जहां पे हवाएं गर्म नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई बताओ? क्योंकि समंदर की हवाओं को गर्म होने में टाइम लगता है, गर्म होने में टाइम लगता है। तो यहाँ जो है ना हवाएं अभी गर्म नहीं हुई, यहाँ पे हवाएं हैं, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। अब यहाँ पे लो प्रेशर बना है क्योंकि यहाँ का गर्म हवाएं उठ के चली गई हैं। यहाँ पे हाई प्रेशर है क्या कि क्योंकि यहाँ की हवाएं गर्म होकर नहीं गई हैं। ये समंदर है, यहाँ की हवाएं कैसे जा सकती है? तो अब तुम्हें पता है, तुमने पढ़ लिया है इस चैप्टर में कि हमेशा हवा कैसे ट्रैवल करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तुम भी जब बस की भीड़ में रहते हो तो कैसे जाते हो? जहां से तुम धक्के मुक्के वाले इलाकों से उन इलाकों में जाते हो जहां पे भीड़ कम है। याद है ना आयुष तुम्हें? तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम जाते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो हवाएं जब यहां से जाती हैं तो ये हवाएं समंदर से उठ के जा रही हैं, समंदर से उठ के जा रही हैं हवाएं, तो ये अपने साथ रेन कैरी करती हैं, बारिश कैरी करती हैं। ये वाली हवाएं अपने साथ बारिश कैरी करती हैं। और ये बताना, ये हवाएं है कहाँ पे? तुम्हें पता है नीचे को साउथ कहते हैं, नीचे हमेशा साउथ होता है, इधर के साइड वेस्ट होता है। तो यहां से जो हवा जा रही है उस हवा को कहते हैं साउथ वेस्ट हवा। हवा हवा मुझको उठा ले, साउथ वेस्ट हवा। क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट हवा। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इंडिया में बारिश कौन सी हवा कराती है, तो तुम बोलोगे साउथ वेस्ट हवा कराती है, ठीक है। क्यों कराती है? तुम्हें समझिए, लो प्रेशर हाई प्रेशर का गेम होता है, ठीक है। तो इंडिया में बारिश कराती है साउथ वेस्ट हवा। ये जाती कहां से है? ये इंडियन ओशन से जाती है प्यारे बच्चों, यहां से उठ के जाती है, यहां से इंडियन ओशन से, इंडियन ओशन और अरेबियन सी से उठ के जाती है ये हवा। इंडियन ओशन जो साउथ में है इंडिया के, वहां से ये हवा उठ के जाती है, ठीक है। और ये मौसम होता कब है बारिश का? जून से लेकर सितंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है। तो अब एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ कि बारिश के मौसम को मानसून सीजन कहते हैं। इंडिया में मानसून जो लेके आती है उसका नाम है साउथ वेस्ट विंड, साउथ वेस्ट विंड मानसून लाती है। ये विंड इंडियन ओशन से लेके आती है बारिश को, और जून से लेके सितंबर तक बारिश पड़ती है, जून से लेके सितंबर तक बारिश पड़ती है। बारिश से होता क्या है, फायदा क्या होता है? एग्रीकल्चर को फायदा होता है, रिवर्स में हवाएं, सॉरी बारिश, पानी भर जाती है, लेक सारे फुल हो जाते हैं, सारे रिजर्वर्स फुल हो जाते हैं, और इसमें ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कतें नहीं होती, ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कतें नहीं होती, और किसान सबसे ज्यादा खुश होते हैं इस सीजन में क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर में फायदा होता है। तो ये है बारिश का मौसम जो सबको खुशी देती है, बच्चे भी खुश होते हैं बेसिकली। लेकिन बारिश ना बच्चों के साथ, बारिश का बच्चों के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है। मैंने नोटिस किया है पिछले 12-15 सालों में कि बारिश देखना जब भी रात को शुरू होती है, ये कम वक्त सुबह 6 बजे बंद हो जाती है कि 7 से 8 बजे तो तुम स्कूल जा पाओ, और जैसे तुम स्कूल पहुंचते हो ये कम वक्त फिर चालू हो जाती है। ये पैटर्न मैंने कई सालों से देखा है, और मैं सोच रहा हूं कि भगवान से, इंद्र भगवान से इसके रिलेटेड बात करूं, बस मीटिंग नहीं फिक्स हो पा रही है। जिस दिन मीटिंग फिक्स हो गई उस दिन पहला क्वेश्चन यही होगा कि भाई साहब कुछ सोचो बच्चों के बारे में, कम से कम 5 बजे से शुरू करो सुबह, तो 10-11 बजे तक बारिश कराओ। जिस दिन होमवर्क ज्यादा मिल रहा है उस दिन बारिश होनी चाहिए, ये आम सी डिमांड है जो होनी चाहिए, ठीक है। जब एग्जाम्स है, मैथ्स के एग्जाम के दिन तो पहले बारिश होनी चाहिए, मैथ्स के एग्जाम के पहले की बारिश होनी चाहिए। ऐसा कुछ करो, कोई सिस्टम लाओ। क्या पूजा कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, दिल में उनके भगवान होते हैं, समझ ही नहीं। अब है अगला सीजन प्री मानसून का, माफ करना पोस्ट मानसून का सीजन, जो मानसून खत्म हो जाता है, जब इंडिया से मानसून चला जाता है, इंडिया से मानसून जब वापस चला जाता है, यानी ये हवाएं जो है, ये इधर से हवाएं जानी बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है बताओ? क्योंकि इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि यहाँ का जो लो प्रेशर बना था, लो प्रेशर
बना था वो अब लो प्रेशर खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? लो प्रेशर खत्म हो जाता है। फिर हवाएं इधर से जानी बंद हो जाती है और फिर मानसून खत्म हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट मानसून सीजन। पोस्ट मानसून सीजन आता है अक्टूबर से नवंबर में। ये अक्टूबर और नवंबर वो महीना होता है जब बारिश वापस लौट रही होती है अब अपने घर। अब इंडिया में बारिश नहीं होती अक्टूबर नवंबर के महीनों में। इसे कहते हैं विड्रॉवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, यानी जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बारिश करा रही थी वो विड्रॉ कर रही है। विड्रॉ मतलब अब वो वापस आ रही है समंदर के पास, और ये इंडियन ओशन में वापस लौट जाती है ये हवा है। दिस सीजन एक्ट्स एज ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन रेनी सीजन एंड विंटर, और यही वो सीजन होता है जो रेनी और विंटर के बीच में, यानी बहुत तेज बारिश और बहुत तेज ठंडी के बीच में एक ट्रांजिशन सा होता है जिसमें हमें हल्की हल्की ठंडी लगती है, हल्की हल्की ठंडी लगती है सुबह शाम। इस मौसम के फीचर्स क्या होते हैं? क्लियर स्काई होता है, क्लियर स्काई। सुबह शाम ठंडी लगती है, बाकी दिन में थोड़ी गर्मी लगती है। इस मौसम में हम कहते हैं कि काश भगवान करते हमेशा ऐसा ही मौसम होता, कितना सुहाना मौसम है। स्काई बहुत क्लियर होता है, गर्मियां पड़ती हैं, दोपहर के टाइम में गर्मियां पड़ती हैं। ह्यूमिडिटी बहुत हाई होता है। ह्यूमिडिटी मतलब मौसम बिल्कुल ठंडा रहता है, लगता है हवा बहती है तो ठंडी हवा बह रही है लग रहा है, ठीक है। और अच्छा, और इस सीजन में जो गर्मी पड़ती है उस गर्मी को कहते हैं अक्टूबर हीट। क्या कहते हैं उसे? अक्टूबर हीट। तो याद रखना कि पोस्ट मॉनसून सीजन में जो गर्मी पड़ती है उस गर्मी को कहते हैं अक्टूबर हीट। हीट ड्यूरिंग हीट, ऐसे आप इतना समझ लो कि अक्टूबर हीट क्या होता है, तो वैसा मौसम जिसमें मौसम क्लियर हो, टेम्परेचर हाई हो, ह्यूमिडिटी हाई हो, तो उस मौसम को कहते हैं अक्टूबर हीट। क्या कहते हैं? अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट का टाइम होता है, और ये तब होता है जब मानसून वापस लौट रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसी टाइम में ना रेनफॉल और साइक्लोन्स भी होते हैं। रेनफॉल और साइक्लोन, रेनफॉल और साइक्लोन क्या होता है एक बार बता देता हूं मैं। जैसे तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये इलाके है ना, ये इलाका ये बे ऑफ बंगाल का इलाका है आयुष। मैं बता दूं यहाँ पे तुम्हें इंडिया दिख जाएगा, दिख रहा है? यहाँ पे तुम्हें श्रीलंका दिख जाएगा। यहाँ नीचे की साइड ना देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया साइड का देश है, ठीक है। और ये तुम्हारा बेसिकली ये म्यांमार साइड का देश है, ठीक है। ये देश है म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे नीचे तुम्हें लाओस, कंबोडिया वगैरह देश तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तुमने ध्यान से देखा कि ये लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, इंडोनेशिया, ये सारे देश है। क्या है? सारे। और ये इलाका बीच में खाली है। ये इलाका बीच में क्या है? खाली। तो इस इलाके में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इस इलाके में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्या क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्यों क्रिएट हो जाता है? बस लो प्रेशर हो जाता है, हवाएं यहां से गायब हो जाती है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इतना समझिए, जब यहाँ पे लो प्रेशर होता है तो इन इलाकों में हाई प्रेशर होता है। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ये सारा हाई प्रेशर, ये सारा हाई प्रेशर, और ये सारे क्या होते हैं? हाई प्रेशर। तो इन सब जगह से हवाएं आती हैं। यहाँ से क्या आती है? हवाएं आती हैं। क्या होती है यहाँ से? हवाएं। ये सब हवाएं आती हैं, बे ऑफ बंगाल में हवाएं आती हैं। और अर्थ का एक फोर्स होता है जिसका नाम है कोरिलीज फोर्स। अर्थ का कोरिलीज फोर्स, आप ये समझना कि जैसे कि आप बस में कभी कूदते हो तो होता क्या है कि आप भले आगे की तरफ कूदो, आप गिरते पीछे की तरफ, क्योंकि आपने तो फोर्स लगाया है, लेकिन बस भी तो चल रही है ना, तो बस भी तो डिसाइड करेगी तुम कहां गिरोगे। तो वैसे ही जब ये हवाएं चलती हैं आयुष, ऐसे जो हवाएं चलती हैं, तो अर्थ के कोरिलीज फोर्स के कारण ये हवाएं गोल 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 घूमने लग जाती हैं। गोल 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 क्या होती है? घूमने लग जाती हैं, और बनता है साइक्लोन। क्या बनता है? साइक्लोन। तो याद रखना कि तमिलनाडु के कोस्ट पे बहुत बारिश होती है इसमें, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स आती हैं, जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। लो प्रेशर एरिया बन जाता है बे ऑफ बंगाल में। नवंबर के महीनों में बे ऑफ बंगाल में क्या बनता है? लो प्रेशर एरिया, ठीक है। और फिर साइक्लोन आता है इन इलाकों में, अंडमान निकोबार, यहाँ भी साइक्लोन हिट कर सकता है। इंडिया के कोस्टल एरियाज में भी साइक्लोन हिट करता है। तुम न्यूज देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नवंबर के महीनों में बेसिकली हाई अलर्ट पे रहते हैं इंडिया के ये वाले इलाके, कोस्टल एरियाज जो है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बे ऑफ बंगाल, ओडिशा, इन सभी इलाकों में साइक्लोन हिट हो सकता है। क्यों होता है मैंने अभी समझा दिया। इन साइक्लोन के साथ बहुत तेज बारिश होती है ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया की, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आएगा कौन कौन से एरिया इफेक्ट होते हैं। गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इन सबके इलाके, ये वाले गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे इलाके, ठीक है। ओडिशा अभी मैंने बताया हिट होता है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, ये सब इस साइक्लोन के इफेक्ट में आते हैं। तो ये याद रखना कि नवंबर के महीनों में बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया बन जाता है। आसपास के जो देश है, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडिया, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती हैं, और अर्थ के कोरिलीज फोर्स के कारण
अर्थ के कोरिलेस फोर्स के कारण वो गोल गोल घूमने लग जाती है और साइक्लोन बन जाता है। क्या बन जाता है? साइक्लोन। क्या बन जाता है? साइक्लोन। और ये साइक्लोन हिट करता है, कोई भी ईस्टर्न कोस्ट को हिट कर सकता है, अंडमान निकोबार को हिट कर सकता है, किस कहीं भी हिट कर सकता है ये। ठीक है। इंडियन मॉनसून के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है? इंडियन मॉनसून, मॉनसून के बारे में। पहले की वीडियोस में हमने देखा कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट किन फैक्टर से अफेक्ट होती है, ये हमने पढ़ लिया है। 4-5 फैक्टर्स हमने पढ़े थे। फिर हमने सीजन के बारे में पढ़ना कि 4 मेन सीजन होती है, समर, विंटर, मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों इंडियन मानसून के बारे में हम बस पढ़ेंगे कि इंडिया में मानसून कैसे आता है। द इंडियन मानसून इज एन इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फीचर ऑफ इंडिया। द वर्ड मानसून मीन्स सीजनल चेंज इन विंड डायरेक्शन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन आती है, इस डेफिनेशन को नोट कर लेना कि जो मानसून वर्ड है, मानसून, मानसून वर्ड का मतलब होता है सीजनल चेंज इन विंड डायरेक्शन, ब्रिंगिंग रेनफॉल टू द कंट्री। इंडिया में होता क्या है प्यारे बच्चों कि जनरली इंडिया में नॉर्थ ईस्ट विंड्स बहती है। नॉर्थ ईस्ट मतलब हिमालय से हवाएं चलती है। ये देखो, ये है नॉर्थ वाला पार्ट प्यारे बच्चों, ये है ईस्ट वाला पार्ट, ये है साउथ वाला पार्ट और ये है वेस्ट वाला पार्ट भाई। तो नॉर्थ ईस्ट यानी इस साइड से हवाएं चलती हैं इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट साइड से क्या चलती हैं? हवाएं चलती हैं। जब मेरे भाई नॉर्थ ईस्ट साइड से हवाएं चलती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल चलती हैं। गर्मियों में क्या होता है कि ये हवाएं चलनी बंद हो जाती हैं, ऐसे बंद हो जाती हैं हवाएं चलनी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। जब नॉर्थ ईस्ट से हवाएं बंद हो जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हवाएं चलती हैं साउथ वेस्ट से, यहां से प्यारे बच्चों इंडियन ओशियन से, ऐसे चलती हैं हवाएं और ये कराती है यहाँ पे बारिश। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगानी, और आग लगी तेरे दिल में तो दिल को तेरी याद आनी, तेरी याद आई तो झूम उठा मेरा भीगा बदन। आगे अब नहीं बताऊंगा। तो टिप टिप बरसा पानी होती है कौन से हवाओं की वजह से? साउथ वेस्ट हवाओं से। कौन से हवाओं से भाई? साउथ वेस्ट की हवाओं से। तो एक बात बताना कि पूरे साल नॉर्थ ईस्ट हवाएं चलती हैं और मॉनसून के सीजन में साउथ वेस्ट हवाएं चलती हैं। तो हवाओं की डायरेक्शन में चेंज हुआ कि नहीं, पहले एक बात बताओ। हुआ। तुम बोलोगे हुआ भैया, चेंज हो गया। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि मॉनसून का मतलब होता है कि सीजनल चेंज इन विंड डायरेक्शन। तो अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज मॉनसून, तो तुम लिख दोगे कि सीजनल चेंज इन विंड डायरेक्शन इज कॉल्ड मॉनसून, और इस मॉनसून की वजह से बारिश होती है। बाय अर्ली जून लो प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थन इंडिया। जैसे जून का महीना आता है, गर्मियों का महीना, यहाँ पे आ जाता है लो प्रेशर। कहा क्या आ जाता है भाई? भारत में पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या आ जाता है? लो प्रेशर। और जैसे लो प्रेशर आ जाता है, ट्रेड विंड्स फ्रॉम द साउथ हेमिस्फीयर क्रॉस द इक्वेटर एंड एंटर इंडिया एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और होता क्या है प्यारे बच्चों कि इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बहनी स्टार्ट हो जाती है। इतनी सी बात आप समझो कि साउथ वेस्ट मानसून विंड स्टार्ट हो जाती है। These winds carry moisture from the ocean, brings rainfall। और इन्हीं बारिशों की वजह से बेसिकली इन्हीं हवाओं की वजह से बारिश होती है। इसी साउथ वेस्ट विंड की वजह से बारिश होती है। तो एक बात समझ में आई? फिर से मैं इस बात को समराइज कर दूं कि थ्रू आउट द ईयर नॉर्थ ईस्ट वाली हवाएं बहती है, लेकिन गर्मियों के सीजन में क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो फिर साउथ वेस्ट विंड्स बहनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो बारिश लेके आती है। क्या लेके आती है? बारिश लेके आती है। और इसी को कहते हैं मॉनसून। क्या कहते हैं? मॉनसून। तो मॉनसून मतलब सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। विंड की डायरेक्शन में, जैसे पूरे साल में ऐसे चल रहा हूं, पूरे साल ऐसे चल रहा हूं, और बारिश में मैं ऐसे घूम के चलने लग गया, तो भाई साहब मैंने अपनी डायरेक्शन में चेंज कर दिया ना। करो। मानसून के फीचर्स देखते हैं। मानसून के क्या फीचर्स होते हैं? मानसून विंड्स ब्लो एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं बहती हैं। हल्की स्पीड होती है, ज्यादा स्पीड नहीं होती। इससे स्पीड तो तुम साइकिल चला लेते हो। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं बहती हैं। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल विद इन अ मंथ। और इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में बारिश होती है इस मॉनसून विंड्स की वजह से। सबसे ज्यादा बारिश होती है मोशीन राम। मोशीन राम बेसिकली प्यारे बच्चों नॉर्थ ईस्ट में मोशीन राम एक जगह है, खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो मोहसिन राम नॉर्थ ईस्ट में बेटा, खासी गारो की जो पहाड़ियां हैं नॉर्थ ईस्ट में, उन पहाड़ियों के पास एक जगह है मोहसिन राम, वहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वहीं पे होती है, मोहसिन राम में। रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द गंगा वैली। और जैसे हम लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं प्यारे बच्चों, मतलब बेसिकली ईस्ट से वेस्ट का मतलब हुआ कि जैसे हम नॉर्थ ईस्ट से इधर राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं, तो बारिश डिक्रीज होने लगती है। डिक्रीज यानी राजस्थान साइड बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है।
राजस्थान और गुजरात में बहुत कम बारिश होती है, वही वाली बात मैं कह रहा था। तो ये हमारी मानसून के फीचर हो गई क्या, कि मानसून हमारी कितनी तेज बहती है भाई, एक बार फिर से बताओ, 30 किलोमीटर की स्पीड से बहती है। दूसरी बात कि ये इंडिया में क्या लाती है, बारिश लाती है। दूसरा, सबसे ज्यादा बारिश मौसम में होता है। इंडिया में ईस्ट से वेस्ट जाने पे बारिश जो है डिक्रीज होती है, रेनफॉल डिक्रीज होती है। और सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है, राजस्थान और गुजरात में। पधारो मारे देश, तो यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो जिन लोगों को बारिश से दुश्मनी है वो राजस्थान और गुजरात में जाके घर बना सकते हैं। जिनको बेसिकली नहाने में डर लगता है वो वहां घर बना सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून, मानसून की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, खाऊंगा मैं भी खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा। मानसून की इंपॉर्टेंस देखो समझते हैं, मानसून की इंपॉर्टेंस। मानसून जो है प्यारे बच्चों, इंडिया के एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। इंडिया के एग्रीकल्चर, भारत में जो खेती होती है वो मानसून की वजह से अच्छी खेती होती है, और मानसून की वजह से खेती अच्छी होती है। नदियां रिचार्ज हो जाती हैं। नदियां क्या होती हैं भाई, रिचार्ज हो जाती है नदियां। नदियां क्या होती है, रिचार्ज हो जाती है। नदियों में पानी हो जाता है, लेक्स में पानी भर जाता है, वाटर रिजर्वर्स में पानी बन जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। जिन इलाकों में ग्राउंड वाटर नहीं निकलता, देखना बारिश के मौसम के बाद ग्राउंड वाटर निकलने लग जाता है। तो ये फायदे हैं भाई, खेती अच्छी होती है, रिवर, लेक, रिजर्वर, ग्राउंड वाटर सब रिचार्ज हो जाता है। खेती के लिए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, डेली यूज के लिए पानी मिलने लग जाते हैं। और इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फायदा होता है। इकोनॉमी पे इसलिए फायदा होता है क्योंकि जब खेती अच्छी होगी तभी तो इकोनॉमी होगी। जब खेत में गन्ना होगा तभी तो तुम्हारा मिल चलेगा गन्ने का, है भाई। जब किसान जो है आलू की खेती करेगा तभी तो चिप्स होगा, और तभी तो हम चिप्स खाएंगे, लाओ इधर। तो वही बात मैं कह रहा था प्यारे बच्चों की, मैं मैं चिप्स कब खाऊंगा, किसान आलू की खेती करेगा भाई। है, किसान आलू की खेती कब करेगा, जब बारिश होगी। तो ये है बारिश के फायदे। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देखते हैं, बारिश कैसे बढ़ता कैसे है। सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। सबसे ज्यादा बारिश होता है वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। याद रखना प्यारे बच्चों कि इंडिया में बारिश सबसे ज्यादा वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। कारण बताता हूं, कारण बता दू रीजन। देखो ये यहाँ पे ना, ये इंडिया, इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट है प्यारे बच्चों। इस पार्ट को इंडिया का वेस्टर्न पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टर्न इंडिया। इसको कहते हैं ईस्टर्न। ये सब ईस्ट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बारिश वेस्टर्न पार्ट में होती है। वेस्टर्न पार्ट में बारिश सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है ये समझते हैं। यहां पे एक पहाड़ है आयुष, उस पहाड़ का नाम है वेस्टर्न कोस्ट का पहाड़। कौन सा पहाड़ है, वेस्टर्न कोस्ट का। ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा पहाड़ है। जब यहां से हवाएं चलती है, बताओ यहां से जो हवाएं चलती है उसका क्या नाम है, अभी बताया था मैंने, यहां से जो हवाएं चलती है उसका क्या नाम है बताओ। इन हवाओं का नाम है साउथ वेस्ट विंड्स। क्या नाम है, और साउथ वेस्ट विंड्स इंडिया में क्या कराती है, बारिश कराती है। क्या कराती है, बारिश। लेकिन होता यह है कि जब ये हवाएं चलती हैं तो ये पहाड़ जो है, पहाड़, ये इन हवाओं को रोक लेता है। कहता है तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़ के, जाने नहीं देंगे तुझे। तो ये गाना गाने लग जाती है पहाड़, और इसीलिए हवाएं रुक जाती है। हवाएं क्या करती हैं, रुक जाती है। और फिर यहीं पे सारी बारिश हो जाती है। सारी बारिश क्या होती है, यहाँ पे। इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट में बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट के पहाड़ हवाओं को रोक लेते हैं। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में भी खूब बारिश होती है। नॉर्थ ईस्ट में पता है नॉर्थ ईस्ट में बारिश क्यों होती है, क्योंकि ये हिमालय है। क्या है, हिमालय। ये है हिमालय। प्यारे बच्चों, हिमालय नॉर्थ ईस्ट का रीजन देखना, नॉर्थ ईस्ट का रीजन ये दोनों तरफ से किससे घिरा है भाई, हिमालय से। तो जब दोनों तरफ से हिमालय से गिरा है, तो यहां से चाहे नॉर्थ ईस्ट वाली हवाएं बारिश कराएं या फिर बे ऑफ बंगाल से हवाएं चले, ये सारी हवाएं जो है, बे ऑफ बंगाल वाली हवाएं या फिर ये इंडियन ओशन वाली हवाएं, ये सारी हवाएं इधर पहाड़ पे जाती है, टकराती है, बादल बनता है, और बादल बन के छमड़ 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 बारिश होती है। और फिर सोनम कपूर डांस करती है। कौन से गाने पे आयुष, नहीं, टिप टिप बरसा पानी पर रवीना टंडन डांस करती है। सोनम कपूर का दूसरा है, मैं भूल रहा हूं, कि नाचू मैं तो छम छम छम, वही श्रद्धा कपूर, मैं भूल जाता हूं। दिस रीजन रिसीव मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होती है। वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा बारिश, मैंने बता दिया क्यों होती है। ये वेस्टर्न घाट वाले पहाड़ की वजह से, और ये हिमालय की वजह से। सबसे कम बारिश कहां होती है आयुष भाई, राजस्थान में। राजस्थान में यहां पे सबसे कम बारिश होती है। सबसे कम बारिश यहां पे होती है मेरे भाई,
सबसे कम बारिश यहाँ होती है। इसके अलावा गुजरात में भी, हरियाणा में भी, इन सब इलाकों में, दक्कन के इलाकों में, लेह लद्दाख के रीजन में यहाँ पे बारिश कम होती है। वेस्टर्न, ये पूरे वेस्टर्न पार्ट में बारिश कम होती है। तो याद रखना सबसे लेस रेनफॉल यहाँ पे होती है। दिस एरिया रिसीव लेस रेनफॉल ड्यू टू रेन शैडो इफेक्ट, डेजर्ट कंडीशन। यहाँ पे प्यारे बच्चों बेसिकली क्या है ना, ये इलाके में बारिश इसलिए कम होती है क्योंकि इन इलाकों में बहुत ज्यादा डेजर्ट्स है। क्या है प्यारे बच्चों? डेजर्ट्स। और डेजर्ट्स की वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होती है और सबसे कम बारिश यहाँ होती है। ठीक है भाई, तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है कि इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थन ईस्टर्न कोस्ट पे, और सबसे कम बारिश राजस्थान में, सबसे कम बारिश राजस्थान। ठीक है, मतलब राजस्थान में कम बारिश के रीजन क्या हो सकता है? रीजन क्या हो सकता है क्यों राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है? देखो, जब ये नॉर्थ सॉरी साउथ वेस्ट की जब हवाएं ऐसे चलती है ना, साउथ वेस्ट की हवाएं, तो इधर तो बेसिकली वो बारिश करा देती है, हिमालय से टकरा के जब वो वापस लौटती है तो इधर तो बारिश होती है। लेकिन जब वो राजस्थान में जाना चाहती है ना, तो अरावली की जो पहाड़े हैं वो इतनी हाइट की हैं बेसिकली, और हवाओं में वो दम नहीं बचता। वो हिमालय, इतना दूर से हिमालय पे टकराई, हिमालय से टकरा के वापस लौट रही है, तो अरावली की पहाड़ से ना वो क्रॉस नहीं कर पाती अरावली के पहाड़ को, और फिर राजस्थान, गुजरात के इलाके उधर रह जाते हैं। तो उधर बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अरावली की पहाड़े एक तो हाइट है, और दूसरा कि मानसून की जो हवाएं हैं वो बेसिकली उनमें वो उतना पानी बचता नहीं है, सारा इधर ही हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इस रेनफॉल का इफेक्ट क्या होता है? जहां पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे बाढ़ आ जाता है, और जहां पे कम बारिश होती है वहां पे सुखाड़ आ जाता है। फ्लड कहां कहां पे आता है इंडिया में? तो जैसे बिहार में आ जाता है, असम में आ जाता है भाई, और बंगाल में आ जाता है, उड़ीसा में आता है। ठीक है, तो ये वो सारे स्टेट्स हैं जहां पे बाढ़ आता है, फ्लड आता है। और ड्रॉट, सुखाड़ कहां पे आता है भाई? राजस्थान, पंजाब, ये वो इलाके हैं जहां पे अगर इरिगेशन फैसिलिटी ना हो तो ड्राउट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो आई होप तुमने रेनफॉल समझ लिया होगा, कहां ज्यादा बारिश होती है कहां कम बारिश होती है। अगली टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंज इन अर्थ वेदर कंडीशन सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड पैटर्न, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अनलाइक डे वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज हैपेंस स्लोली ओवर मेनी ईयर्स। प्यारे बच्चों क्या है ना, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज मतलब अर्थ जो है अपना यूजुअल काम जो है वो ना करके अनयूजुअल काम करने लग जाए, उसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। जैसे मान लो तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, बच्चों से इस उम्र में पढ़ाई की उम्मीद की जाती है। अब इमेजिन करो कोई बच्चा 12-15 साल का काम ना कर रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, और पढ़ाई करके ना करके वो ना बेसिकली साधु बन गया। साधु बन गया, जो काम 25-40-60 की उम्र में करनी चाहिए वो साधु बन गया है। वो अंकलों के पीछे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और जो दादियां जो गालियां देती है वो गाली दे रहा है। 12-15 साल का लड़का, तो हम कहेंगे ना भाई ये तो चेंज हो गया बिल्कुल, ये कैसे हो गया? तो वैसे ही अर्थ के पैटर्न में भी चेंजेस होते जा रहे हैं, और जैसे बच्चे का बदलना जो है वो हार्मफुल है, वैसे अर्थ का बदलना भी हार्मफुल है मेरे भाई। क्या कि अब तुम इमेजिन करो कि हमारे इंडिया में गर्मियां पड़ती हैं बेसिकली मई में, अप्रैल में। अब ये गर्मियां दिसंबर में पड़ने लग जाए, तो दिसंबर में तुम्हें पसीने हो, तो इसी को कहते हैं क्लाइमेट चेंज। अर्थ ऐसे ही हो रहा है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रेनफॉल बदल रहा है। रेनफॉल ऐसे 3-4 महीने की बारिशें होती थी, बारिशें नहीं हो रही, हवाएं बहनी बंद हो चुकी हैं, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर मतलब बहुत, कहीं पे बाढ़ आ जाता है, बारिश या तो बारिश ही नहीं होती आयुष, या बारिश होती है तो बाढ़ आ जाता है, या तो गर्मी नहीं होती, गर्मी होती है तो लोग मरने लग जाते हैं। यूरोप के लोग मर रहे हैं, यूरोप के लोग बेसिकली मर रहे हैं, सारे गोरे मरे जा रहे हैं बिल्कुल गर्मियों के, पागल हो गए हैं बिल्कुल गर्मियों में। तो जैसे पागल कुत्ता जो होता है उनकी तरह बिल्कुल हो गए हैं वहां पे, इतनी गर्मियां पड़ रही हैं। इसी को कहते हैं क्लाइमेट चेंज, कि जो अर्थ जो है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस लाए अपने, लॉन्ग टर्म टेम्परेचर में चेंज हो, रेनफॉल चेंज हो, विंड पैटर्न चेंज हो। ठंडियों में देखना ठंडियां नहीं पड़ रही अब, तो इसी को कहता है क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाता है, फ्लड आने लग जाते हैं, स्ट्रॉम्स आने लग जाते हैं, साइक्लोन्स आने लग जाते हैं, हीट वेव्स आने लग जाते हैं, यानी गर्मियां बढ़ जाती हैं। इन सभी को कहते हैं क्लाइमेट चेंज, इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज अपन को रोकना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या होता है? अभी पढ़ाया कि इरेगुलर रेनफॉल होती है। प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है भाई? बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स जो इसके यूज टू नहीं है वो खत्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रही है, एक्सटिंक्ट। बहुत से जो पोलर बियर है, पोलर बियर बताओ, इमेजिन करो गर्मियां बढ़ जाए तो पोलर बियर कहां जाएगा? पोलर बियर पोल पे कूदता है, नाचता है, मजे करता है।
लेकिन भाई अगर वो गर्मियां बढ़ जाए तो पोलर बियर तो खत्म ही हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से ऐसे स्पीसीज हैं जो खत्म हो जाएंगी। तो पहला इफेक्ट हो जाएगा, बारिश ज्यादा हो रही है। दूसरा, एनिमल्स और प्लांट्स खत्म होते जा रहे हैं। तीसरा, आइस मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और एक दिन अगर ऐसे ही आइस और ग्लेशियर मेल्ट होते रहे तो हम सब डूब के मरेंगे ससुरे। ठीक है, हीट वेव्स आ रही है, साइक्लोन्स आ रही है, स्ट्रोम्स आ रही है। ये इफेक्ट्स हैं इसके। पहला इफेक्ट हो जाएगा, बारिश इरेगुलर है। दूसरा, प्लांट्स और एनिमल एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तीसरा, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और चौथा, एक्सट्रीम वेदर हो रही है, एक्सट्रीम वेदर, गर्मी भी एक्सट्रीम, ठंडी भी एक्सट्रीम। ये देखो, ये ग्लेशियर की फोटो है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे ग्लेशियर पिघल के बारिश में पानी बनते जा रहे हैं, वाटर बनते जा रहे हैं। और ये अम्बा जो है राजस्थान का फोटो होगा, देख रहे हो धरती कैसे फट गई है, पानी नहीं है बिल्कुल। तो ये हाल है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगला टॉपिक है लास्ट, फ्लड। फ्लड अगला लास्ट टॉपिक है ये, मुझे लग रहा है। कॉज ऑफ फ्लड। फ्लड क्यों होता है? क्योंकि बारिश ज्यादा होती है, रिवर्स ओवरफ्लो कर जाते हैं, डैम अगर ज्यादा पानी रिलीज करते तो फ्लड आता है। और पुअर ड्रेनेज सिस्टम, अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना हो, पानी इकट्ठा, जैसे दिल्ली में देखना, दिल्ली में थोड़ी भी बारिश होती है बाढ़ आ जाता है, बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है, लाल किला पूरा डूबने जैसा हो जाता है, वहां पे सब पानी लग जाती है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ की ड्रेनेज अच्छी नहीं है। तो ये सब रीजन होते हैं बाढ़ के। ज्यादा बारिश हो तो बाढ़ आता है, नदियां ओवरफ्लो कर जाए तब बाढ़ आती है, वाटर और डैम्स अगर पानी ज्यादा रिलीज करते हैं तो बाढ़ आती है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना हो तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से नुकसान क्या होता है? क्रॉप सारे खत्म हो जाती है, लोग मरते हैं, बीमारियां फैलती है गंदे के पानी की वजह से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और कम्युनिकेशन ये सब इंटरप्ट हो जाता है, और लैंड फॉर्म्स बदल जाते हैं। लैंड फॉर्म बदल जाने का मतलब ये हुआ कि अगर लेट सपोज वाटर लॉगिंग ज्यादा दिन तक हो जाए तो बेसिकली सड़कें गड्ढा बन जाती हैं, तो ऐसे करके लैंड फॉर्म चेंज हो जाता है। ये फ्लड के नुकसान है। अगला टॉपिक है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज्ड इन द एटमोस्फेयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। कार्बन फुटप्रिंट मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज मतलब गंदी गैसें। अच्छी बातें कर ले बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात नहीं, गंदी बात लिख दी मैंने, गंदी गैसेस, यानी वो गैसेस जो इन्वायरमेंट के लिए गंदी गैसेस होती है, उसे ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनके निकल वो जो एटमोस्फेयर में रिलीज होती है हमारी हरकतों की वजह से, तो उसे हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ये गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं एटमोस्फेयर में, जिससे कि गर्मी बढ़ जाती है और क्लाइमेट चेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जितने भी ये गैसेज हैं, ये करती क्या है कि ये हीट को ना ट्रैप कर लेती है। अब धरती से जो हीट बाहर निकल के चला जाता था, वो हीट अब धरती पे ही रह रहा है, तो ऑब्वियसली धरती का टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, कार्बन फुटप्रिंट की वजह से क्या सोर्सेज क्या है? सबसे ज्यादा एनर्जी यूज। एनर्जी यूज मतलब हम लोग बेसिकली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, फोन चार्ज हो रहा हो तो भी स्विच ऑन, और फोन चार्ज ना हो रहा हो तो भी स्विच ऑन। कमरे में कोई हो तो भी फैन चल रहा है, और कमरे में कोई ना है तो भी फैन चल रहा है। ठीक है, दिन दिन भर एसी, रात रात भर एसी, एक घर के अंदर पांच पांच एसियां होती हैं। तो इतने सारी जब एसियां चलेंगी भाई, तो होगा क्या? होगा यही, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बन रही है, तो कोयला जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स हर सबके पास है, सबके पास है। बाप के पास अलग गाड़ी है, बेटे के पास अलग है, मम्मी के पास अलग गाड़ी है, सब गाड़ियों में घूम रहे हैं। बाप बेटे से साइड मांग रहा है, हॉर्न देके, साइड दो, साइड दो, साइड। एक गाड़ी में भी आ सकते थे लेकिन नहीं। तो हर हर जगह जो है व्हीकल से जाएंगे, तो हो गया क्या भाई? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस गैस इमिट होगा, तो नुकसान होगा। एंड लास्ट, डेली एक्टिविटीज हमारी, जैसे हम खाना बनाते हैं, कुकिंग, वो हम इंडक्शन वगैरह पे बना रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा बेसिकली रिलीज हो रही है। ठीक है, गैजेट्स इतने सारे यूज कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए गैजेट्स यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं जिसका कोई नुकसान वो नहीं है, इसका कोई इलाज ही नहीं है प्लास्टिक का। तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसको रोकने के रीजन क्या है भाई? पहले तो पढ़ लेते हैं इसका इफेक्ट क्या है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये वही ग्रीन हाउस गैस का वही इफेक्ट होगा जो इफेक्ट हमने क्लाइमेट चेंज का पढ़ा था। क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट पढ़ा था वही इफेक्ट होगा। ये क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो आप लोग कर लोगे, सिंपल सी चीज होती है। हर मतलब जितने भी इवेंट्स होती हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो, समझ लो पहले। चाहे क्लाइमेट चेंज हो, क्लाइमेट चेंज पढ़ा, चाहे कार्बन फुटप्रिंट हो, ठीक है, इन सबके इफेक्ट्स एक ही होते हैं। और अगर बेसिकली
और ये फ्लड में भी क्या होता है, ह्यूमन लाइफ लॉस होती है, तो इसको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वेज टू रिमेंबर रेड्यूस कार्बन फुटप्रिंट को बचाएंगे कैसे, जो हरकतें करते थे वो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, कहीं भी जाना हो तो पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे। एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास वो नहीं है, लैंड खाली नहीं है, तो वो कर दो ना, अपने बालकनी में लगाओ पेड़ पौधे। रेड्यूस वेस्ट एंड रिसाइकल मटेरियल, अच्छा वेस्ट जो है उसको तुम रेड्यूस करो ना, फिर से यूज करो उसको, जो भी वेस्ट कर रहे हो उसे फिर से यूज करो। जैसे तुम सब्जियां बेसिकली बनाते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं वेस्ट मटेरियल, उसे फेंकने के अलावा उसको क्या करो, मिट्टी में आस पास में कोई पेड़ पौधा जो है उस गमले के पास रख दो वहां पे, तो वही बेसिकली ह्यूमस बन जाएगा वो। तो बेसिकली रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, ट्रिपल आर, याद रखना है ट्रिपल आर, ये फॉर्मूला होता है किससे, कार्बन फुटप्रिंट से बचने का। फाइनली प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर को यानी एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट प्यारे से चैप्टर को हमने खत्म कर दिया है। और आप लोग इसकी शीट जरूर डाउनलोड कर लेना, जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं बेसिकली डाउनलोड करके, या फिर लाइव में देख रहे हैं, या फिर तुम घर पे बैठ के कहीं भी देख रहे हो, तुम पीपीटी जरूर डाउनलोड कर लेना, पीपीटी टेलीग्राम से हमारे वो होके इसे डाउनलोड कर लेना, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, स्टडी विद शारदा, उस ऐप से डाउनलोड कर लेना। जिन बच्चों को हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना है, हमारे 3 ऑफलाइन सेंटर है, एक बिजवासन में द्वारका के पास, द्वारका 21 के पास, दूसरा एक मून पे है, तो मून वाले सेंटर पे भी तुम आ सकते हो, ठीक है, और तीसरा मार्स पे है। तो अगर जो भी तुम्हें पास पड़े उस सेंटर पे आके तुम अब ऑफलाइन स्टडी कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा ये सेशन, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना हमारा चैनल। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, राधे।